प्रोवाइडर, हमारा परमेश्वर उपलब्ध कराने वाला, प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, आज के संदेश को बड़े ध्यान से सुने। मेरा आज का जो विषय है, द लॉर्ड आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर, हमारा परमेश्वर उपाय करेगा। आज यदि आपकी जिंदगी में आपको कहीं भी कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, तो याद रखिए, आपका और मेरा परमेश्वर आपकी और मेरे लिए उपाय करेगा। इसलिए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 22। उत्पत्ति किताब निकाल लीजिए। उत्पत्ति किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर नंबर 22, 22 अध्याय। थैंक यू होली स्पिरिट। क्या लिखा, पढ़िए वहां पर। थैंक यू होली स्पिरिट। इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 22 अध्याय आपको और मुझे अब्राहम की परीक्षा के विषय में बताता है। आज के संदेश को बड़े ही ध्यान से सुने मेरे भाई और बहनों। मेरा बिलीव है आज का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करने वाला है। अपने नोट्स के लिए कॉपी पेन निकाल लीजिए, ताकि आज आप एक बेहतर नोट्स को बना सकें, उन वचनों पर मनन कर सकें, उन वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिता सकें। यहां पर लिखा है कि उन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। बोलो, किन बातों के पश्चात? बातों के पश्चात। कौन सी बातों के पश्चात? कौन सी बातों के पश्चात? क्यों परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता था? परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। जब भी बाइबल बोलती है, इन बातों के पश्चात, इन बातों के पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, इन बातों के बाद में, इन बातों के बाद में परमेश्वर ने परीक्षा की। परमेश्वर ने परीक्षा किन बातों के बाद में? किन बातों के बाद में? परीक्षाएं, टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में एंटर करता है। हमारी जिंदगी में एंटर। किन बातों के पश्चात? किन बातों के पश्चात टेम्पटेशन हमारी जिंदगी में एंटर करता है। हमारी जिंदगी में एंटर। बाइबल बताती 22 अध्याय में, बाइबल बताती 22 अध्याय में, इन बातों के बाद परमेश्वर ने परीक्षा करी। हालेलुया। पूछिए, किन बातों के बाद में? किन बातों के बाद? क्या हुआ अब्राहम की जिंदगी में ऐसा कि परमेश्वर अब अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता है? परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को टेस्ट करना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम से बात करना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को परखना चाहता है कि अब्राहम, तू सचमुच मेरे पीछे आया है या केवल तू आशीष के लिए मेरे पीछे आया है? बोलो, किन बातों के पश्चात? किन बातों के पश्चात? तो प्रियो, आपको और मुझे एक अध्याय पीछे जाना पड़ेगा। ये हम इन बातों के पश्चात, तो उससे हमको पहले जाना पड़ेगा कि पहले ऐसा क्या हुआ कि अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने की। परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और टेस्ट किया और चेक किया कि अब्राहम क्या मेरी उपासना, आराधना, मेरी महिमा बिना स्वार्थ के, विश्वास योग्य रहकर, आज्ञाकारी रहकर करता है या नहीं है। किन बातों के पश्चात हमारी जिंदगी में टेम्पटेशंस आते मेरे भाई और बहनों। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। आपको सावधानी से और बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुनना है, बड़े ध्यान से आज के संदेश पर मनन करना है, ताकि आज का संदेश आपकी और मेरी जिंदगी में फल लेकर आए। प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, यदि आप और मैं एक अध्याय पहले देखें, 21 अध्याय, तो यहां पर लिखा है इसहाक का जन्म। क्या लिखा है? इसहाक का जन्म। क्या लिखा है? इसहाक का जन्म। और प्रियो, इसहाक के जन्म के बाद में अब्राहम की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि प्रियो, इसहाक का जन्म अब्राहम से किसी जवानी में नहीं हुआ। 99 ईयर ओल्ड इसहाक अब्राहम से बुढ़ापे में पैदा हुआ। और ये इसहाक एक प्रतिज्ञा की संतान है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुझे वंश दूंगा और वंशों की आशीष में तुझे दूंगा। तो प्रियो, उससे एक अध्याय पहले हम देखते हैं कि इसहाक का जन्म हुआ, और इसहाक का जन्म होना परमेश्वर की मर्जी थी मेरे भाई और बहनों। और परमेश्वर की मर्जी से वहां आप और मैं देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को
सारा के द्वारा इस दुनिया में भेजा। लाहरा ब्रोस सखना मान टेलेब्रे। और प्रियो, हम देखते हैं कि इसहाक का जन्म हो चुका है। बोलिए, इसहाक का जन्म हो चुका है। इसहाक का जन्म हो चुका है। 5 पद को देखिए। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। बोलो, 100 साल की उम्र में 100 साल की उम्र में इसहाक पैदा हुआ। इसहाक पैदा हुआ। अब सोच कर देखिए कि 100 साल की उम्र में एक बेटा खुदा ने दिया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं भाई और बहनों कि उन परिवारों में जो काफी साल के बाद जिन परिवारों में कोई बेटा या बेटी जन्म लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता कि उस परिवार में बहुत आनंद का माहौल होता है और पूरा परिवार उस बेटे और बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर देता है। वो उसको प्राथमिकता देना शुरू करता है, वो उसको पहला तवज्जो देना शुरू करता है। सब कामों से पहले उस बच्चे की केयर की जाती है, उसको खिलाया पिलाया हर काम किया जाता है। यदि बच्चे को कुछ तकलीफ होती है तो बाप नौकरी नहीं जाता है, सब काम छोड़ देता है और बच्चों की परवरिश में लगते हैं, क्योंकि बोलो वो बच्चा बड़ी मेहनत से आया है, बड़ी मेहनत से, बहुत समय के इंतजार से बहुत समय के वो बच्चा आया है। इसलिए सारा परिवार, सारे लोग उस बच्चे की सेवा में लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब यहां पर इसहाक का जन्म हो चुका है और अब्राहम का पूरा माइंड जो है अब इसहाक पर लग गया है। सारा का पूरा जो मन है वो इसहाक पर लग गया है। और वो लोग, अब्राहम और सारा, अपने बुढ़ापे के बेटे इसहाक के लिए अब वो पूरे तन मन और धन से लगे हुए हैं कि उसकी परवरिश करें। और वो बहुत आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमको बुढ़ापे में एक बेटा दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम कहीं न कहीं अपने मन को मुझसे ज्यादा अपने बेटे की ओर लगा रहा है। याद रखिएगा, आपकी और मेरी जिंदगी में टेम्पटेशन तब आती है जब आप और मैं अपने मन को परमेश्वर को छोड़कर किसी और वस्तु पर लगाते हैं। जब आप परमेश्वर को छोड़कर व्यभिचार में अपने मन को लगाओगे तब व्यभिचार में गिरोगे। परमेश्वर को छोड़कर यदि धन पर लगाओगे तब धन के धोखे में गिर जाओगे। और परमेश्वर को छोड़कर जब आप इधर उधर नजर मारोगे तो आपकी और मेरी जिंदगी में टेम्पटेशन अर्थात परीक्षा आना अवश्य है। यहां पर भी अब्राहम 99 ईयर बढ़िया चल रहा है। बोलो, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब बच्चा परमेश्वर ने दिया है, लेकिन बच्चा परमेश्वर ने दिया। इसलिए अब्राहम अब पूरा ध्यान अपने बच्चे की ओर लगा रहा है। बच्चे की ओर लगा रहा है। परमेश्वर ने बोला ठीक है अब्राहम, परमेश्वर ने बोला ठीक है अब्राहम, अब तेरी मर्जी कर ले, अब तेरी मर्जी कर ले। परमेश्वर ने देखा 1 साल, परमेश्वर ने देखा 1 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल, ये तो पूरे बच्चे में लग गए। पूरे बच्चे में लग गए। बोलो, आज भी यही होता है। आज भी यही होता है। बोलो, आज भी यही होता है। आज भी यही होता है। परमेश्वर चंगा कर देता है, चंगा कर देता है। परमेश्वर को छोड़कर कहीं और ध्यान लगना शुरू होता है। परमेश्वर ने बोला प्रभु गाड़ी दे दी, परमेश्वर ने बोला गाड़ी दे दी। एक बताना चाहता हूं, एक भाई हमारे चर्च में आते थे और वो भाई हमेशा प्रार्थना करते थे कि आप प्रार्थना कीजिए मुझे कार मिले। मैंने आप चर्च आते रहिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं उनके लिए प्रार्थना शुरू किया और 3 महीने के अंदर उनको प्रभु ने कार दी। कितने महीने के अंदर में? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर प्रभु ने उनको कार दे दी। और कार आने के बाद से, मतलब कार ले ली उन्होंने, और कार लेने के बाद से न तो उन्होंने चर्च में कभी आए, वो न मुंह दिखाया उन्होंने, कई साल निकाल दिए उन्होंने। क्यों? वो कार के लिए प्रार्थना कराने भी नहीं आए कि आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमको कार की आशीष दी। वो कार के लिए प्रार्थना नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को कार को समर्पित कर दिया। एक बहन थी जो प्रार्थना हर संडे चर्च आती थी और प्रार्थना करवाती थी कि मेरे घर के लिए प्रार्थना करें। क्या करें? मेरे घर के लिए प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने घर दिया। परमेश्वर ने क्या दिया? घर दिया। जिस दिन घर मिला उस दिन के बाद से चर्च आना बंद। पूरा दिमाग कहां लगा दिया? घर पर। प्रियो, जब आप परमेश्वर को छोड़कर, बोलो परमेश्वर को छोड़कर आशीषों पर ध्यान लगाते हैं, आपकी लाइफ में टेम्पटेशन आना शुरू हो जाता है। परीक्षा आएगा, या तो परीक्षा आपको मार देगी, या आप उस पर जयवंत होंगे, या तो परीक्षा आपको फिनिश करेगी, या आप उसमें जीवन पाएंगे। यदि आप सोना है तो खरे निकलेंगे। बोलो, आंख सोने को खरा बनाती है और कचरे को जलाती है। यदि आपके अंदर कचरा है
आप उसी कचरे में जलकर मर जाएंगे। आप उसी कचरे में जल, यदि आपके अंदर गोल्ड है, यदि आपके अंदर आप खरे होकर निकलोगे। आप खड़े होकर निकलेंगे। बोलो परीक्षा से न घबराएं परीक्षा से न घबराएं और न डरें। और न डरें। जब बच्चे की एग्जाम होती है, बच्चे की एग्जाम होती है, वो इसलिए होती है वो इसलिए होती है क्योंकि उसको नेक्स्ट लेवल पर जाना है। नेक्स्ट लेवल पे यदि बच्चा एग्जाम नहीं देता है यदि बच्चा एग्जाम तो उसी क्लास में रहेगा। उसी क्लास में रहेगा। यदि आप एग्जाम नहीं देंगे, यदि आप एग्जाम नहीं देंगे, आप उसी में रहेंगे। आप उसी में रहेंगे। यदि आप एग्जाम देते हैं, यदि आप एग्जाम देते आप हैं, प्रमोट होने वाले हैं। प्रमोट होने वाले बोलो हैं। परीक्षाएं परीक्षाएं हमें प्रमोशन दिलाती है। हमें प्रमोशन दिलाती है। बोलो परीक्षाएं, परीक्षा एग्जाम्स एग्जाम हमें प्रमोट करती है, हमें प्रमोट करती है, न कि न कि गिराती है। गिराती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो जब किसी की परीक्षा हो जब किसी की परीक्षा हो तो बड़े आनंद की बात समझना, आनंद की बात समझना, डांस करना है, डांस करना है, डांस करना है। डांस करना है। किसी भी बात में किसी बात में जब आपकी एग्जाम हो, आपकी एग्जाम हो, आपने डांस करना है, आपने डांस करना है, रोना नहीं है। रोना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो इन बातों के इन पश्चात, बातों के पश्चात, पूछिए किन बातों के इन पश्चात बातों के पश्चात परमेश्वर ने परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में 100 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा अब्राहम दिया। को बेटा दिया। और ये खुशी की बात थी ये खुशी की बात थी और ये वाजिब था, ये वाजिब था, ऐसा होना था ऐसा होना था कि पूरा परिवार, पूरा परिवार, सभी लोग सभी लोग उस बच्चे की उस बच्चे की नवाजी में लग गए। नवाजी में लग गए। अब्राहम बच्चे को घुमाता होगा, फिराता होगा, अब्राहम बच्चे के लिए घोड़ा बन जाता होगा, सब काम वो बच्चे के लिए करना शुरू किया। सारा ने भी अपना पूरा ध्यान बच्चे पर लगा दिया। अब उन्होंने कहीं न कहीं परमेश्वर को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? परमेश्वर को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। और बाइबल बताती है, बाइबल बताती है, आप देखो उसके लास्ट आयत को देखो, 34। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिन तक परदेसी होकर रहा। बोलो पलिश्तियों के देश में पलिश्तियों के देश बहुत दिन तक बहुत दिन तक परदेशी होकर रहा। परदेसी होकर रहा। बोलो बहुत दिनों तक बहुत दिनों तक ऐसा चलते रहा, ऐसा चलता रहा, चलते रहा। चलते रहा। बोलो परमेश्वर परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम को पूरा चाहता था। बोलो पूरा चाहता था। पूरा चाहता था। परमेश्वर चाहता था परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम अब्राहम सबसे ज्यादा मेरी बात माने सबसे ज्यादा मेरी बात माने और मुझसे प्रेम करे। और मुझसे प्रेम करे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप सबसे ज्यादा उससे प्रेम करें और उसकी बात माने। बोलो किन बातों के इन पश्चात? बातों के पश्चात अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, अब्राहम से इसाक पैदा हुआ, इसहाक बड़ा हो रहा है इसाक बड़ा हो रहा है, और और अब्राहम अब्राहम पलिश्ती के देश में परदेशी है। पलिश्ती की और जब परदेशी कई दिनों से परदेशी होकर रह रहा है, कई दिनों से परदेसी होकर रह रहा है, तब परमेश्वर ने तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की। अब्राहम से बातचीत की। अब समझ में आ गया आपको? Yes. अब समझ में आ गया? मैंने फाउंडेशन डाली है, अब मैसेज शुरू हो रहा है। सभी लोग शेयर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मैसेज आज का आपने बड़ी ध्यान से सुन लिया तो आज का टाइटल सुन लीजिए, उसी के अनुसार मैं प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आपकी जिंदगी में होगा। टाइटल है द लॉर्ड इज अवर प्रोवाइडर। हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला, उपलब्ध कराने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि आज चाहते हैं कि आपकी जिंदगी किसी क्षेत्र में आपको उपाय की जरूरत है, सॉल्यूशन की जरूरत है, समाधान की जरूरत है, उपलब्धता की जरूरत है, तो आज वो परमेश्वर करने जा रहा है। यदि आज का संदेश आप ध्यान से सुनते हैं तो मेरा बिलीव है आप सुपरनेचुरल मिरेकल्स को देखेंगे। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जाइए अपने पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिली ग्रुप्स में आप जाएं और शेयर करें और लोगों को बुलाएं ताकि वे लोग आज परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखने पाएंगे। तो हम आज के वचन को शुरू कर रहे हैं, 22 अध्याय के पहले पद से पढ़ना शुरू करेंगे। इन बातों के पश्चात हमने देख लिया इसहाक पैदा हुआ। अब्राहम पलिश्ती के शहर में, पलिश्ती के नगर में कई दिनों से परदेसी है। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा की, हे अब्राहम, हाँ। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा क्या क्या परमेश्वर? उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिसे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। बड़े ध्यान से आप बाइबल की गहराइयों को, बारीकी को सीखें। सबसे पहली बात जो मुझे आश्चर्य करती है, मैं आश्चर्यचकित होता हूं सबसे पहली बात पढ़कर, वो ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा कि हे अब्राहम, तो अब्राहम ने कैसे जान लिया कि परमेश्वर की आवाज है? यदि आज परमेश्वर हमें पुकारे तो क्या आप और मैं उसकी आवाज को पहचान सकते हैं? प्रियो, ये मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित करता है
कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हे अब्राहम, तो अब्राहम ने कैसे पहचाना कि यह परमेश्वर की आवाज है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आज आपको परमेश्वर कुछ बोले तो क्या आप और मैं उसकी आवाज को पहचान सकते हैं? कई लोगों का प्रश्न है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। परमेश्वर तो हमसे बात करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसकी आवाज कैसी होती है। प्रियो, यहां पर जो रीजन था ना, वो मुझे बहुत एक्साइटेड करता है कि बाइबल में जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, हे अब्राहम, अब्राहम तुरंत समझ गया कि यह परमेश्वर की आवाज है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव था। दूसरी बात, वो अब्राहम परमेश्वर की आवाज को जानता था। क्या प्रियो, आज आप परमेश्वर की आवाज को जानते? क्या आज आप परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव हैं कि जब परमेश्वर आपको पुकारे तो आप उसकी आवाज को पहचान लें या सुन लें? प्रियो, एक दिन का मैटर नहीं होता। ये पिछले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। बाइबल बताती है अब्राहम 25 साल परमेश्वर के साथ चलता था। और बाइबल बताती है कि अब्राहम और परमेश्वर लाइक ए फ्रेंड। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर मित्र हो सकते हैं। आप और मैं परमेश्वर के मित्र हो सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर कोई दूर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे मित्रता करना चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे संगति करना चाहता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। लेकिन प्रियो, संसार की भीड़ भाड़, संसार के चकाचौंध, संसार के ऐशो आराम, संसार की बातें कहीं ना कहीं आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनने से रोकती है। कितने लोग आज परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो तो आपको अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ चलना होगा। बोलो, अब्राहम की तरह परमेश्वर के साथ चलना होगा। मैं पिछले अध्याय में आपको बताऊं अब्राहम के बारे में। बोलो, पिछले अध्याय के बारे में बताइए। 17 चैप्टर को देखिए आप। हालेलुया। उसके पहले पद को देखें। बोलो, 17 अध्याय पहले पद में क्या लिखा है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। बोलो, अब्राहम 99 वर्ष का हुआ। अब्राहम 99 वर्ष का आगे पढ़िए। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वहां लिखा है, बोलो, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल और क्या कर? सिद्ध होता जा। बोलो, मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल। हाँ, आई एम द गॉड अलमाइटी, वॉक बिफोर मी and be blameless। मेरे सामने चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी नजरों में चल, मेरे अनुसार चल, तब मैं तुझे ब्लेमलेस बनाऊंगा। मतलब बोलो, निर्दोष। बोलो, निर्दोष। परमेश्वर चाहता है आज आपको और मुझे निर्दोष बनाना, शुद्ध और पवित्र, सिद्ध, परफेक्ट बनाना चाहता है। इसलिए सब कुछ हमारी जिंदगी में होता है। बोलो, दुख क्यों आते हैं? परफेक्ट बनाने के लिए। तकलीफें क्यों आती है? परफेक्ट बनाने के लिए। समस्या क्यों आती है? परफेक्ट बनाने के लिए। सोने में आग क्यों आती है? ताकि वो खरा निकले। हीरे को ठुकाई क्यों की जाती है? ताकि वो जोहरी के काम का हो। मटके के लिए कुम्हार क्यों बनाता है उसको? क्यों उसको ठोकता है? ताकि मटका आकार ले। वैसे ही आपका और मेरा परमेश्वर जब आपकी और मेरी जिंदगी में इन कामों को होने देता है, बोलो, वो अलाउ करता है। अलाउ करता है कि आप और मैं उस परिस्थिति से होकर गुजरे। बोलो, पहली बात कि आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव होना है। प्रियो, मैं आपको बताऊं, रोज परमेश्वर आपसे बात करता है। आप बोलोगे नहीं अपोस्तल जी, हमने प्रभु की कभी आवाज नहीं सुनी। के अंदर एक इच्छा, एक आवाज आती है, चलो उठ और प्रार्थना कर। क्या आवाज आती है? उठ और प्रार्थना कर। तो ये आपके पड़ोसी की आवाज नहीं शैतान की। शैतान कभी आपको प्रार्थना नहीं करने देगा। बोलो, जब आपके अंदर एक आवाज आती है धीमी सी, उठ और प्रार्थना कर, हम बोलते हैं ये तो हमारा विचार है, और सो जाते हैं। बहुत थक गया हूं मैं। आपके अंदर इच्छा हो रही है, बाइबल पढ़। एक इच्छा हो रही बाइबल पढ़ने की। आप बोलते नहीं, काम बहुत है। आप परमेश्वर की आवाज को टाल देते हैं। परमेश्वर चाहता है लाइव मीटिंग में आओ। आप लाइव मीटिंग छोड़ कर इधर उधर जाते हैं। परमेश्वर चाहता है
आप उसे संगति करें, आप उसे संगति आप वो करें। टाइम कहीं और देते हैं। आप वो टाइम कहीं और देते हैं। जब आप कुछ बुरा करने वाले होते जब आप हैं, कुछ बुरा करने वाले होते हैं, परमेश्वर बोलता है परमेश्वर बोलता है ये गंदी पिक्चर ये है, गंदी पिक्चर है, ये पोर्नोग्राफी, ये पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र, अश्लील चित्र, फालतू टाइम वेस्टिंग बातें, फालतू टाइम वेस्टिंग ये मत कर, ये मत कर, बंद कर उसको। बंद कर इसको। लेकिन फिर भी हम देखते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं। समझ में आ गया? बोलो, परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर की आवाज आती है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, माई डॉटर, माय डॉटर, माई सन, माय सन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है, मत देख। मत देख। लेकिन हम चुनाव करते लेकिन हैं, हम चुनाव करते हैं, उसको देखना। उसको देखना। बोलो, अब्राहम के पास चुनाव था, आपके पास चुनाव था, परमेश्वर की आवाज सुने परमेश्वर की आवाज सुने या ना सुने। या ना सुने। बोलो, आपके और मेरे पास में आपके और मेरे पास चुनाव है चुनाव है कि आप और मैं आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुने या ना सुने। परमेश्वर की आवाज सुने या ना परमेश्वर हर दिन आपसे और मुझसे बातचीत करता, हर दिन बात करता है। मुझसे परमेश्वर हर दिन बात करता है, आपसे परमेश्वर हर दिन बात करता है। लेकिन प्रियो, मैं परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव हूं, मैं परमेश्वर के इशारे को समझता हूं। लेकिन आप यदि परमेश्वर के इशारों को नहीं समझेंगे तो प्रियो, आप उसके साथ चल नहीं पाएंगे। कई सारे लोग चाहते हैं कि परमेश्वर चिल्लाए, ये आकाशवाणी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो रेयरली होता है, रेयरली होता है। परमेश्वर आपकी अगुवाई अंदर से करता है, आपकी अगुवाई अंदर से होगी और आपको उस अगुवाई को फॉलो करना है। यदि आपको परमेश्वर ने कहा तुझे बाइबल पढ़नी और आप बाइबल नहीं पढ़ते, फिर वो आवाज नहीं आएगी, वो आवाज नहीं आएगी। याद रखना। क्योंकि जब तक आप आज्ञाकारी नहीं रहोगे, आप खुदा की आवाज थोड़ी सुन पाओगे। एक जहर खाने वाले व्यक्ति को खुदा बोलता है मत खा, मरेगा, नरक जाएगा, तो भी वो खा के मरता है, क्योंकि वो गुस्से में, कड़वाहट में है, वो डिप्रेशन में, वो डर में है। बोलो, अब्राहम खुदा की आवाज के प्रति सेंसिटिव था, खुदा की आवाज के प्रति सेंसिटिव था। वो जानता था प्रभु की आवाज है वो जानता था प्रभु की और आवाज, मुझे माननी है। वो मुझे माननी है। क्या आज आप और मैं क्या आज आप और मैं खुदा की आवाज को पहचानते हैं? खुदा की आवाज को पहचानते हैं? परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, बाइबल नहीं बताती यहां बाइबल पर नहीं बताती यहाँ पे कि कोई आकाश से चिल्लाया होगा। कोई आकाश से चिल्लाया होगा, यहां पर इस वचन में नहीं लिखा। यहाँ पे इस वचन में नहीं लिखा। शायद उसके अंदर से आवाज आई हो, शायद उसके अंदर से आवाज आई, अगुवाई हुई हो, अगुवाई हुई हो, मार्गदर्शन किया गया हो। मार्गदर्शन किया गया। हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जानते हैं हम ये जानते हैं। परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने रिप्लाई किया। अब्राहम ने रिप्लाई आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव हो जाइए। आज आप और मैं अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी बातों को मिस कर देते हैं, इस कारण कि आप और मैं परमेश्वर की आवाज के प्रति सेंसिटिव नहीं रह पाते हैं। कितने सारे लोग हैं आज वो अपनी जिंदगी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। गलत डिसीजन उनकी जिंदगी में क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उस समय परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाए, क्योंकि वो प्यार में पड़े थे, वो व्यभिचार में थे, वो नशे के अंदर थे, वो पाप में डूबे थे, इसलिए वो चाह कर भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। उन्हें पाप में मजा आ रहा था, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, गलत कामों में मजा आ रहा था, प्यार में, एक झूठे प्रेम में मजा आ रहा था, और आंखें तो शादी के बाद खुली। कम ऑन चर्च, बोलो, सबसे पहली बात हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत डालनी है, परमेश्वर की आवाज को सुनने और की पहचानना कि परमेश्वर ही बोल रहा है। और पहचानना है परमेश्वर ही बोल रहा है। बोलो, बहुत सारे समय में शैतान की आवाज को शैतान की आवाज, परमेश्वर की आवाज सुन ली परमेश्वर की आवाज सुन ली और फंस गए। कई विश्वासी लोग आते हैं, नहीं नहीं परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है। मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर कभी वचन के बाहर अगुवाई करता ही नहीं है। स्वर्गदूत भी आकर मुझे बोले ना वचन के बाहर की बातें, तो मैं स्वर्गदूत को भी बोलूंगा भैया तू जा। स्वर्गदूत की भी नहीं सुनना है। यदि एंजल आकर बड़े बड़े पंख लेकर आपके पास में आकर कहे ऐसी बातें जो वचन में नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, एंजल आपको कहे तुम्हें नॉन बिलीवर से मैरिज करनी है, अन्य जाति विवाह करनी है, एंजल आकर कहे आपको, उसकी नहीं सुनना आपको। मेरा परमेश्वर अलाउ नहीं करता। नहीं नहीं हमको स्वर्गदूत बोला था। मेरा स्वर्गदूत नहीं था, वो भूत था। तुमने उसको स्वर्गदूत समझ लिया, क्योंकि स्वर्गदूत गिराए हुए स्वर्गदूत है, वो दुष्ट आत्मा जिन्हें हम कहते हैं। कम ऑन चर्च, बोले पहली बात अब्राहम परमेश्वर की सुनने वाला था। अब्राहम परमेश्वर की सुनने क्या आज आप और मैं उसकी आवाज सुनते हैं? क्या आज और मैं उसकी आवाज सुनते हैं? अब्राहम क्यों उसकी आवाज सुनता था? अब्राहम क्यों उसकी आवाज, पूछो मुझसे, क्यों सुनता था? क्यों सुनता था उसकी आवाज? क्योंकि अब्राहम प्रभु की संगति में था, प्रभु की संगति में था। परिवार नहीं था, परिवार नहीं था, कुटुंब नहीं था। 12वें अध्याय के अनुसार
वो आप उसके देश के लोग नहीं थे, उसके देश के लोग, परिवार के लोग नहीं थे, परिवार के लोग कुटुंब के लोग नहीं थे, कुटुंब के लोग रिश्तेदार नहीं थे। रिश्तेदार अब नहीं अब्राहम अकेला है। अकेला है अब्राहम। अब वो प्रभु की आवाज सुन रहा वो है। प्रभु की आवाज। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यदि आज आप अकेले हैं, यदि आज आप अकेले हैं, घुटने टेको घुटने टेको और धन्यवाद करो। और धन्यवाद करो। घुटने टेको घुटने टेको और धन्यवाद करो। और धन्यवाद यदि आप करो। अकेले हैं यदि आप अकेले तो आप हैं, 100% खुदा के साथ रहेंगे। आप 100% खुदा के साथ रहेंगे। दो रहेंगे साथ में दो रहेंगे साथ में तो आधा आधा हो जाएंगे, आधा आधा हो जाएंगे। तीन हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, 3 भाग काट दो आप, 3 भाग काट दो, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 पोर्शन। 4 पोर्शन। अब्राहम अब्राहम जब तू अकेला था, तू अकेला था, बहुत प्रभु प्रभु करता था। बहुत प्रभु प्रभु करता था। ये बेटा मैंने तुझे दिया, बेटा मैंने, अब बेटा बेटा कर रहा है। अब बेटा बेटा कर रहा है। कितने लोग हैं यहां पर आज जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं कि जब लॉकडाउन था तो प्रभु प्रभु आ गए थे, आज सब कुछ पहले जैसा हो रहा है तो दिखाई तक नहीं देते हैं। हालेलुया। बोलो यदि अकेले हो यदि अकेले हो, धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। यदि आज आप अकेले हो तो आपके पास बहुत ज्यादा समय है खुदा के साथ बिताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। टाइम पास मत करो, पैसों के चक्कर में मत भागो, डबल डबल शिफ्ट की जॉब मत करो। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रभु की आवाज पहचानो, आवाज सुनने की कोशिश करो। बोलो जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसकी आवाज को पहचानता वो है। उसकी आवाज को पहचानता है। मैं और मेरी पत्नी, बोली मैं और मेरी पत्नी मैं और मेरी पत्नी 5 सालों से 5 सालों से एक साथ में है। एक साथ में है। यदि वो दूर से आवाज लगाएगी यदि वो दूर से आवाज लगाएगी, मैं पहचान लूंगा। मैं पहचान लूंगा। मेरा बेटा मेरा बेटा 4 साल का हो चुका 4 है। साल का हो चुका है। यदि वो रोएगा, यदि वो रोएगा, दूर से आवाज दूर लगाएगा, से आवाज लगाएगा, डैडी, डैडी, मेरा बेटा मुझे मेरा बेटा मुझे कई बार अपोस्टल जी बोलता है। कई बार अपोस्टल जी यदि आज आप उससे पूछोगे यदि आज आपसे पूछोगे ये कौन है, ये कौन है, तो बोलेगा अपोस्टल जी। अपोस्टल जी। वो दूर से बोलेगा, वो दूर से बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मैं समझ जाऊंगा। क्या कारण है उसके पीछे। क्या कारण उसके पीछे? क्योंकि हम रात और दिन साथ रहते हैं। क्योंकि हम रात और दिन साथ, सेम थिंग। सेम थिंग। यदि प्रभु के साथ यदि प्रभु के साथ आप हर समय रहोगे, आप हर समय रहोगे, आप उसकी आवाज पहचानोगे, आप उसकी आवाज पहचानोगे, आप उसकी आवाज पहचानोगे, उसकी आवाज पहचानोगे, उसके इशारे को समझोगे। इशारे के समझोगे। प्रभु दुखी होगा, प्रभु दुखी होगा, आप महसूस करोगे। आप महसूस करोगे। प्रभु आनंदित होगा, प्रभु आनंदित आप होगा, महसूस होगे। आप महसूस होगे। आप परमेश्वर की आप परमेश्वर की हर एक बातों को हर एक बातों को जानोगे, जानोगे। बिकॉज Because यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। You are in the presence of God. यू आर वॉकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। You are walking in the presence of God. क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, इसलिए आप प्रभु की बातों को समझ जाएंगे। Hallelujah. प्रभु हमसे बात नहीं करा, प्रभु हमसे बात नहीं करा, प्रभु हमसे बात नहीं करा, तो क्या दारू की दुकान में आकर प्रभु आपसे बात करेगा। कितना समय हम खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, यह डिपेंड करता है प्रभु हमसे बात करेगा या ना करेगा। जितना ज्यादा मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं, मैं उसको जानता हूं। जितना ज्यादा मैं अपने बेटे के साथ रहता हूं, मैं उसको जानता हूं। जितना ज्यादा मैं किसी एटमॉस्फेयर में रहता हूं, मैं उसको जानता हूं। वैसे ही जितना ज्यादा आप खुदा के साथ रहेंगे, आप उसको जानना लगेंगे। प्रभु कैसी बात करता, प्रभु हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये उन लोगों के लिए जो 5 मिनट जाते हैं खुदा पास। कितनी देर? 5 मिनट। 5 मिनट में आप खुदा को समझ लोगे, तो मनुष्य को समझ नहीं सकते 5 मिनट के अंदर में। 5 मिनट में हम मनुष्य को नहीं समझ सकते, खुदा को 5 मिनट में कैसे समझोगे। कम ऑन चर्च, कम से कम 1 घंटा तो खुदा के साथ रहना है आपको। Yes, hallelujah. कम बताया मैंने, हम तो कई घंटे होते हैं खुदा के साथ में। यदि आप जॉब वाले हो तो 1 घंटा तो अकेले रहो उसके साथ में। 1 घंटा प्रैक्टिस करो, 1 घंटे से शुरू करो। क्या प्रार्थना करें? लेट जाओ भैया, शांत हो जाओ, मत बोलो कुछ, पड़े रहो उसकी उपस्थिति में। धन्यवाद तो कर सकते हो। नहीं प्रार्थना आती, कोई बात नहीं, मत करो प्रार्थना। नहीं आती ना, धन्यवाद तो बोल सकते हो ना। दिन में 100 लोगों को धन्यवाद बोल चुके हो आप। धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया। ऑटो वाले को थैंक यू, बस वाले को थैंक यू। एक ट्रेडिशन हो गया, थैंक यू। आओ खुदा के पास एक ही बात बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मत करो प्रार्थना। 1 घंटा 3 ही वर्ड बोलो। यदि आपको प्रेयर करना नहीं आती, 1 घंटा केवल 3 वर्ड बोलो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कह रहा हूं आपके चेहरे से किरणें निकलना शुरू हो गई, आप सुपर नेचुरल हो गए, आपके शब्दों में दम होगा, आपके चेहरे में आनंद होगा, आप सुपर नेचुरल होंगे, पावरफुल होंगे, खुदा में पावरफुल होंगे। कौन ने बोला आप कमजोर हैं? कमजोर हमने अपने आप को बना लिया है, खुदा ने आपको कमजोर नहीं बनाया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि खुदा ने आपको और मुझे कमजोर बनाया है, कहीं नहीं लिखा। निकाला तो बता दो मुझे आप। कहीं भी नहीं लिखा इस खुदा के कलाम में कि आप और मैं कमजोर है। खुदा का कलाम हमेशा आपको और मुझे बताता है कि आप और मैं पावरफुल है, पावरफुल है, पावरफुल है। कब? जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, और प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु में होते हैं, इन क्राइस्ट होते हैं। आप और मैं पावरफुल होते हैं। प्रियो, मैं जब इन एक एक लाइन को मैं पढ़ता हूं, मैं बहुत आनंदित होता हूं। एक एक वर्ड बात करता है, एक एक शब्द आपसे और मुझसे बात करेगा। लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। अरे मेरे भाइयों बहनों, जब आप उसके साथ रहोगे तो समझ में आएगा। शुरुआत जिन्होंने, अभी तो एक फैशन हो गया है, जब आपकी शुरू में शादी तो आपने पति को समझ लिया, तो अपनी पत्नी को समझ लिया, तो उसको क्या पसंद है। आपको समय लगा पति पत्नी को आपस में एक साथ रहने के लिए। बोलो वैसे ही मसीह के विषय में लिखा है कि कलीसिया दुल्हन है, उसका दुल्हा मसीह है। ये दुल्हन को जो कलीसिया है, अपने दूल्हे को समझने के लिए दूल्हे के साथ समय बिताना पड़ेगा। संसारिक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 5 साल, और वो अपने रिश्ते में गहराई में प्रवेश करते हैं और इशारे समझते हैं, आंखों से देखने को समझते हैं, चेहरे को समझते हैं। आप चेहरा बनाओगे, आपकी पत्नी समझ जाएगी, आपका पति समझ जाएगा, यदि आपके अच्छे रिलेशन हैं। मैं अपने पत्नी के चेहरे को समझता हूं, मेरी पत्नी मेरे चेहरे को समझती है, मैं अपने बच्चे की एक्टिविटी को समझता हूं। क्यों? क्योंकि हम साथ रहते हैं। मुझे पता है कि शायद मेरी पत्नी मुझे नहीं कह रही इन काम को करने के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। उसका चेहरा मुझे बता रहा है कि वो इस काम को नहीं पसंद कर रही है, या इस काम को करने के लिए वो एग्री नहीं है। उसका चेहरा बताया कि शायद वो बोल नहीं पा रही है। मैं उसके फेस को देख कर समझ जाऊंगा कि इस काम में उसकी सहमति नहीं है, या वो ये बात उसको हर्ट कर रही है, ये बात उसको परेशान कर रही है, या ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो दुख में है। ये साथ में रहने से पता चलता है। 5 मिनट पत्नी से मिलोगे, 5 मिनट पति से मिलोगे और उम्मीद करते हो कि हेल्दी रिश्ते की, नहीं होगा। आज विवाह इसलिए टूट रहे मेरे भाइयों बहनों, विवाह में इसलिए क्राइसिस है कि पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। आप एक दूसरे के लिए अब समय नहीं है आपके पास में, और आप एक आशीषित बच्चे की उम्मीद करते हैं। यह कभी संभव नहीं होगा। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए साथ में रहेगा। बोलो उसी प्रकार कलीसिया को मसीह को समझने के लिए, जो कि उसका दुल्हा है, दूल्हे के साथ समय बिताना पड़ेगा। तब दूल्हे की आवाज पहचानोगे। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रियो, आप और मैं उन बातों को समझेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, बिलीव करेंगे, उसमें बढ़ेंगे मेरे भाई और बहनों, जो खुदा चाहता है। 5 मिनट 10 मिनट में मच्छर मत मारने जाओ यार। क्या प्रार्थना, 5-10 मिनट तो समझने में लग जाएगा कि प्रार्थना क्या करनी है आपको। या पहले से राशन की लिस्ट थमाने नहीं जाओ खुदा के पास में। आज से थोड़ा कोशिश करो कि खुदा की सुनने के लिए जाएं हम, न कि अपनी राशन की लिस्ट थमाने के लिए। प्रभु ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना, वो देना। हाँ प्रभु, मेरे पड़ोसी को भी मत भूलना। नो। हाँ, एक समय आता है प्रार्थना के दौरान जब आप प्रभु से अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो आखिरी स्तर है। प्रार्थना में महिमा के स्तर अलग है मेरे प्रियो। कभी प्रार्थना आपको प्रार्थना के सब्जेक्ट पे पढ़ाऊं तो आप सोचोगे कि हम क्या करें, हम तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना की शुरुआत जो होती है, द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर, वर्शिप। दाऊद अपने भजन में कहता है कि उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो और उसके आंगनों में स्तुति करो। जब हम प्रार्थना से खुदा के दरवाजों में प्रवेश करते हैं तो कैसे करना है? बोलो, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, के फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा, उसके आंगनों में स्तुति
करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये होता है प्रेयर, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर। फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेयर। और हमारा हमारा फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल, ये दे दे, वो दे दे, इसको भी दे देना, उसका, हाँ प्रभु, मेरे दोस्त को भी मत भूलना। कम ऑन चर्च, परिवर्तन का समय है। खुदा के पास काम निकलाने मत जाइए, वो आपका और मेरा बाप है। मैं अपने माता और पिता के पास काम निकलाने नहीं जाता, मैं उनसे प्रेम करता हूं, इसलिए उनके साथ जाता हूं। एक बेटा और एक बेटी यदि अपने माँ बाप के पास केवल काम निकलाने के लिए जाए कि बस पापा मुझे पैसे दे दो, मैं जा रहा हूं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से मतलब है। प्रियो याद रखें, एक पति और पत्नी के बीच में जब पैसों का रिलेशनशिप आता है तो सोचिए वो रिश्ता खत्म होने पर है। यदि आपका पति और आपकी पत्नी आपके पैसों से मोहब्बत करता है, इसका मतलब आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पिता के पास जा रहे हैं, अपने परमेश्वर के पास जा रहे हैं कि प्रभु बस मेरा काम हो जाए, बोलो प्रभु मेरा काम हो जाए, काम हो जाए, कि बाय बाय प्रभु, बाय बाय प्रभु, जब तक तकलीफ ना होगी जब तक तकलीफ ना दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। बोलो ये हॉस्पिटल नहीं है ये हॉस्पिटल नहीं कि है। डॉक्टर कहता है डॉक्टर कहता है जब तक बीमारी ना आए जब तक बीमारी ना आए दोबारा ना आना। दोबारा ना आना। दिस इज नॉट ए हॉस्पिटल, This is not a दिस hospital. इज अ टेम्पल ऑफ लव, The temple of love. joy, Joy. presence of God, Presence of God. presence of God. Presence of God. दिस इज नॉट ए हॉस्पिटल, This is not hospital. ये हॉस्पिटल नहीं है हॉस्पिटल नहीं है। कि जब बीमारी हो जब बीमारी हो तब जाना है। जाना है। दिस गार्डन, This is a garden. ईडन गार्डन, Eden garden. ईडन गार्डन में Eden garden में हम लोग जाते हैं हम लोग जाते हैं आनंद मनाने, आनंद मनाने। इलाज कराने नहीं जाते, इलाज कराने नहीं जाते। आनंद कराने जाते आनंद हैं। कराने जाते हैं। परमेश्वर ने हॉस्पिटल नहीं बनाया था, हॉस्पिटल नहीं बनाया था। आदम और हवा के लिए, आदम और हवा के लिए। आदम और हवा के लिए आदम और हवा के लिए गार्डन बनाया था। गार्डन बनाया। गार्डन गार्डन इट रिप्रेजेंट टू जॉय, Represent of joy. वो आनंद के बारे में दिखाता है आनंद के बारे में दिखाता कि है। आदम हवा आदम हवा उस गार्डन में गार्डन में एंजॉय करें, joy करें, आनंद करें। आनंद करें। चिड़ियाएं गाना गा रही है, चिड़िया गाना गा रही है। पशु पक्षी गुलाटियां लगा रहे हैं पशु पक्षी गुलाटी लगा रहे हैं। और झरने बह रहे हैं। झरने बह रहे। महानद से महानद से चार धाराएं, चार धाराएं निकली चार धाराएं निकली और वो पूरे आदन में है। और वो पूरे अदन में है। खुशबूदार मौसम, खुशबूदार मौसम, सुंदर फल, सुंदर फल। वो लोग प्रभु की प्रेजेंस में वो लोग प्रभु की प्रेजेंस एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। खुदा ने हॉस्पिटल नहीं खोला, खुदा ने हॉस्पिटल नहीं खोला, उसने गार्डन बनाया। उसने गार्डन बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा के पास केवल जरूरतों में मत जाओ। मैं प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि मेरे को आज आपके सामने प्रचार करना है। प्रेयर इज माई लाइफ स्टाइल। प्रेयर इज माय लाइफस्टाइल। आप मेरे लीडर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, वो आपको मेरा प्रेयर टाइम बता देंगे, क्योंकि मैंने अलाउ कर रखा है कि इस टाइम पर मैं मिलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रेयर का समय है। आप मेरे चर्च के लीडर से पूछो, कमेंट कर रहे हैं वो लोग, उनसे पूछो जाकर कि एपोस्टल जी से कब मिलते हैं, कब बातचीत होती है, क्या रहता है उनके बीच में, तो बता देंगे। उनके मेरा प्रेयर टाइम वो आपको बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से, वो खुद आपको बताएंगे कि एपोस्टल जी कब प्रेयर में मिलेंगे। ठोकते रहो दरवाजा, जितना मर्जी ठोकते रहो दरवाजा, दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि ये टाइम मेरे परमेश्वर के लिए, आपके लिए नहीं है। आपका टाइम आपको दूंगा, परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को दूंगा। आपको टाइम देने से पहले मैं उस महान परमेश्वर को टाइम देना पसंद करता हूं, और मैं उस महान परमेश्वर को टाइम देकर आपके पास आता हूं। आप प्रार्थना तब मत करो जब आपको जरूरत है। आप खुदा के पास तब मत जाइए जब आपको जरूरत है। आप हर दिन खुदा के पास जाइए, हर दिन। मैं प्रेयर तब नहीं करता कि जब मुझे जरूरत पड़ी है, प्रभु आज प्रचार करना है, री बाला बाबा बाला बाबा, प्रभु तकलीफ है, री खाना मान डाला बराना नामा, प्रभु समस्या रे बहने मोन्टोलो, प्रभु जॉब के लिए रियाना नामा। मैं प्रेयर तब नहीं करता भाइयों बहनों कि जब मुझे जरूरत है। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, हर दिन प्रार्थना करता हूं, जिससे मैं आप प्रभु के और करीब जा सकूं, प्रभु में और करीब, प्रभु को और जान सकूं। प्रार्थना तब मत कीजिए जब आपको जरूरत हो, लेकिन प्रार्थना हर समय हो। बोलो जॉइस मेयर, जॉइस मेयर, पास्टर जॉइस मेयर, पास्टर जॉइस। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। यस। उनकी एक बात मुझे आज तक याद है और पसंद है।
जॉइस मेयर की एक बात मुझे आज तक याद है और पसंद है, और लगभग मैं कई प्रचारों में इसको बोल चुका हूं। बोले प्रार्थना सांस हो। सांस लेने की तरह हो। प्रार्थना कैसी होना चाहिए? सांस लेने की तरह। कैसी होना चाहिए प्रार्थना? सांस लेने की तरह। लिखो कमेंट में, प्रार्थना कैसी होना चाहिए? सांस लेने की तरह। लाइक ए ब्रीथिंग, बोलो लाइक अ ब्रीथिंग। कैसी होना चाहिए? ब्रीथिंग। बोले इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? बोलो ब्रीथ करने से पहले, ब्रीथ करने से पहले क्या आप सोचते मुझे ब्रीथ करनी है? क्या आप सोचते हो मुझे ब्रीथ कितने लोग सांस लेने से पहले सोचते कि मुझे अब सांस लेनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सांसें सोच कर लेते हैं? नहीं। तो आप भी प्रार्थना सोचकर मत कीजिए, जैसी प्रार्थना है जाएं और करें। बोलो क्या व्यक्ति 2 दिन में 3 दिन में एक बार सांस लेता है? क्या व्यक्ति 2-3 दिन में एक बार सांस लेता है? बोले नहीं, नहीं, वो हर समय लेता है। वो हर समय लेता बोले हमारी हर एक सांसें, हमारी हर एक सांसें। दिस इज द प्रेयर, दिस इज अ प्रेयर। दिस इज द प्रेयर। दिस इज अ प्रेयर। जॉइस ने कहा जॉइस ने कहा जॉइस ने कहा प्रार्थना सांस लेने की तरह होना चाहिए। प्रार्थना सांस लेने की तरह मुझे होना बहुत पसंद आती है। मुझे बहुत पसंद आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तब मत जाइए खुदा के पास में प्रियो, जब मामला खराब हो चुका हो। आप आम का रस निकाल के उसको, पूरा शैतान उसको चूस लेता है आम को, और घुटली लेकर जाते हो खुदा को, कहते हो प्रभु ये घुटली लेकर आया हूं, छिलके लेकर आया हूं, आप नया आम दो। क्या बोलते हैं खुदा के पास जाके? आप नया आम दो। बोलो घुटली गुटली और छिलके ले जाते हैं। छिलके ले जाते हैं। गुटलियां और छिलके लेते हैं। प्रभु बोलेगा रस कहाँ है? प्रभु बोलेगा रस का। शैतान ने चूस लिया, शैतान ने चूस लिया। अब ये बचे छिलके। अभी बचे छिलके। एपोस्टल जी अपोस्टल जी, ये छिलके लो, ये छिलके लो, गुटली लो गुटली लो और उपवास करो और उपवास करो और प्रार्थना करो हमारे लिए प्रार्थना करो हमारे कि ये आम बन जाए। ये आम बन जाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। सब कुछ आपने शैतान को लुटा दिया, और अब आते हैं कि अब आप एपोस्टल जी ताकत लगाइए, आप रिस्टोर करें, हमें रिस्टोर करें। कम ऑन चर्च। इससे पहले कि शैतान आपको लूट डाले, इससे पहले शैतान आपको खा डाले, आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। बोलो लाइफ स्टाइल को चेंज करें। लाइफ स्टाइल को चेंज करें। प्रेयर इज अ लाइफ स्टाइल। प्रेयर इज अ लाइफ स्टाइल। परमेश्वर के साथ संगति करना एक लाइफ स्टाइल है। परमेश्वर की संगति करना वचन पढ़ना एक लाइफ स्टाइल है। वचन पढ़ना लाइफ स्टाइल। व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? व्हाट इज अ लाइफ स्टाइल? व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? व्हाट इज अ लाइफ स्टाइल? हिंदी में कहते हैं जीवन शैली। जीवन शैली। एक जीवन शैली क्या होती है? जीवन शैली क्या होती है? जीवन के अंदर होने वाले प्रतिदिन के कार्य। प्रतिदिन के कार्य। व्हाट इज द लाइफ स्टाइल? व्हाट इज अ लाइफ स्टाइल? हमारे जीवन में प्रतिदिन होने वाले कार्य। प्रतिदिन होने वाले कार्य। बोलो क्या है? क्या है? सुबह उठना, सुबह उठना, फ्रेश होने जाना, फ्रेश होने जाना, ब्रश करना, ब्रश करना, नहाना, नहाना, ब्रेकफास्ट लेना। ब्रेकफास्ट लेना। जिनके पास नौकरी है जिनके पास नौकरी है, नौकरी जाएंगे। जिनके पास बिजनेस है जिनके पास बिजनेस है, बिजनेस जाएंगे। बिजनेस जाएंगे। जिनके पास स्कूल है जिनके पास स्कूल है, स्कूल जाएंगे। जाएंगे। जिनके पास कॉलेज है जिनके पास कॉलेज है, कॉलेज जाएंगे। कॉलेज जाएंगे। जिनके जो घर में हाउस वाइफ है, घर में हाउसवाइफ है, झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पीना, खाना पीना, दिस इज द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। आप पूछोगे आप पूछोगे कैसा जीवन चलता है? कैसे जीवन चलता बोले ये हमारी लाइफ स्टाइल है। हमारी लाइफ स्टाइल है। उसी तरह उसी तरह प्रार्थना, प्रार्थना, वचन, वचन, वर्शिप, वर्शिप, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज नॉट ए पार्ट टाइम, दिस इज नॉट अ पार्ट, दिस इज द लाइफ स्टाइल, दिस इज अ लाइफ स्टाइल, दिस इज द लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। ये आपके जीवन का भाग बन जाए। आपके जीवन का भाग बन जाए। जैसे ब्रश करना, जैसे ब्रश करना, नहाना नहाना और खाना, खाना। ये आपका भाग है। ये आपका भाग है। एक दिन नहीं मिलता। एक दिन नहीं मिलता। बोलते आज ब्रेकफास्ट नहीं किया मैंने, ब्रेकफास्ट नहीं किया। 4 लोगों को बोलोगे 4 लोगों को आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, बहुत भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, बहुत भूख जिस दिन प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करती, किसी को नहीं बताते किसी को नहीं बताते। आज मैंने प्रार्थना नहीं की। आज मैंने प्रार्थना नहीं की। बोलो जिस दिन ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करते, लंच नहीं करते, जितने लोग मिलते हैं कितने लोग मिलते हैं, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज मैंने लंच नहीं किया, आज मैंने लंच नहीं किया, वो नहीं पूछ रहे हैं, वो नहीं पूछ लेकिन रहे। आप बता रहे लेकिन आप हो बता रहे आपने हो। महान कार्य किया। आपने महान कार्य किया। तो जिस दिन प्रेयर नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, बाइबल रीड नहीं करते, बाइबल रीड नहीं खुदा के साथ समय नहीं बिताते, खुदा के साथ समय उस दिन किसी को नहीं बताते, उस दिन किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते किसी को नहीं। आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, आज मैंने बाइबल, आज मैंने प्रार्थना नहीं करी। आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं करी। इसको बोलते हैं दोहरा जीवन, दोहरा मापदंड। माप और दंड, बोलो माप और दंड। माप और दंड, प्रभु भी मापेगा प्रभु मापेगा और बराबर दंड मिलेगा। बराबर दंड बोलो मिलेगा। दोहरा मापदंड। दोहरा मापदंड। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। संसार की बातें संसार की बातें सबको बताई, सबको बताई, खुदा की बातें खुदा की बातें सबसे छुपाई। सबसे छुपाई। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ये लाइफ स्टाइल ये लाइफस्टाइल जो नाश्ते की है, जो बोलो नाश्ते की है। नाश्ते की है, मेरी लाइफ स्टाइल मेरी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, डिफरेंट है, आपकी लाइफ स्टाइल आपकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है। डिफरेंट है। आप डायरेक्ट खाना खाते हैं, डायरेक्ट खाना खाते हैं, कोई लोग ब्रेकफास्ट लेते कोई हैं, लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं, कोई लंच को स्किप करते हैं, लंच को स्किप करते हैं, कोई लोग लंच को लेते हैं, कोई लंच को लेते हैं, कोई लोग डिनर को स्किप कर देते हैं, डिनर को स्किप कर देते हैं, कुछ लोग डिनर लेते हैं। कुछ लोग डिनर लेते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल है। उनकी लाइफस्टाइल है। लेकिन प्रेयर, लेकिन प्रेयर, बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी, प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ। यदि आप चाहते हैं यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पुकारे, परमेश्वर आपको पुकारे, परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम तुरंत समझ गया, प्रभु बोला। अब्राहम तुरंत समझ गया प्रभु यदि ने आप बोला। चाहते कि तुरंत समझे, यदि आप चाहते हैं तुरंत समझे, आज से लाइफ स्टाइल बना लो। आज से लाइफस्टाइल बना लो। बोलो नाश्ता नहीं मिलेगा नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक प्रेयर नहीं होगी। जब तक प्रेयर नहीं होगी। मेरा बेटा 4 साल का है, मेरा बेटा 4 साल का है। जोर से बोलो, मेरा बेटा 4 साल का मेरा है। बेटा 4 साल का है। सुबह सुबह नाश्ता नहीं मिलता उसको, नाश्ता नहीं मिलता उसको, पहले प्रेयर करो। पहले प्रेयर करो। रोता है कई बार, रोता है कई बार, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, खाना दो। खाना दो। मेरे नो, नो, आज आज कॉम्प्रोमाइज किया, कॉम्प्रोमाइज किया, कल भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा। परसों भी करेगा। वो लाइफ स्टाइल बना लेगा, लाइफस्टाइल बना लेगा। बिना प्रेयर के बिना प्रेयर के नाश्ता लेना। नाश्ता लेना। मैंने नो, नो, पहले ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, अपने दांत साफ करें अपने जाकर, दांत साफ करे जाकर, उसके बाद उसके बाद एवरी डे एवरी डे दांत साफ करो, दांत साफ करो, फ्रेश हो, फ्रेश हो, फिर नाश्ते के पास आओ नाश्ते के पास आओ और प्रेयर करो। और प्रेयर करो। प्रेयर याद कर ली उसने, इसलिए वो जल्दी से प्रेयर कर लेता है, जल्दी से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसको खाना है। हम प्रार्थना बोलेंगे साथ में तो नहीं करेगा, वो जल्दी तुरंत अपनी प्रार्थना कर लेगा। उसको यीशु के नाम से नहीं आता बोलते, तो वो बोलता है इसके उसके, इसके उसके आमीन। यीशु के नाम से वो नहीं बोल पाता, तो बोलता है इसके इसके आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो उसको बोले एक लाइफ स्टाइल मिल रही है, उसको एक लाइफस्टाइल मिल रही है, उसके परिवार से वो सीख रहा है। उसके परिवार से वो सीख रहा है। नाश्ते की टेबल हो नाश्ते की टेबल हो या खाना हो, या खाना हो, पहले प्रेयर करनी पहले है, प्रेयर करनी, फिर तुझे खाना है। फिर तुझे खाना है। हाँ, एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे चलेगा, एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन वो आदत में आ लेकिन वो जाएगा। आदत में आ जाएगा। पहले कभी कभी, पहले कभी फिर बंद। फिर बंद। इससे पहले मामला गड़बड़ हो, मामला गड़बड़ हो, आपको एवरीडे प्रेयर करनी आपको है। एवरीडे प्रेयर करना है। जब आज से प्रार्थना करना जब सीखेगा, आज से प्रार्थना करना सीखेगा, बुढ़ापे तक करेगा, बुढ़ापे तक करेगा, बुढ़ापे तक करेगा। बुढ़ापे तक करेगा। बोलो, जब जब आप आपने खाना खाना शुरू किया दोपहर में, खाना खाना शुरू किया, बुढ़ापे तक खाता है आदमी। बुढ़ापे तक खाता है, ब्रेकफास्ट शुरू करता है, ब्रेकफास्ट शुरू करता है। बोले हम तो बचपन से ब्रेकफास्ट कर रहे हम हैं, तो बचपन से बड़े घमंड से बोलते बड़े हैं। घमंड से हमारे घर में तो बचपन से हमने सीखा है, हमारे घर में बचपन से सीखा, बचपन से ब्रेकफास्ट करते हैं हम सुबह। बचपन से ब्रेकफास्ट करते। किसी को सुबह चाय की आदत होती है, किसी को सुबह चाय की आदत, चाय नहीं मिलेगी तो बवाल करेंगे। चाय नहीं मिलेगी तो बवाल करेंगे। आज चाय नहीं मिली, आज चाय बोले हमें तो आदत है, हमें आदत, जब तक चाय नहीं मिलेगी चाय नहीं मिलेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम नहीं तो होगा। चाय के लिए बेचैन होते हो, चाय के लिए बेचैन, कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं, चाय लेट होती है, चाय लेट वो होती परेशान होते हैं। परेशान होते हैं। लेकिन प्रार्थना नहीं होती, लेकिन प्रार्थना कोई परेशानी कोई नहीं। परेशानी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें तो आदत है। हमें आदत है। बोलो, परमेश्वर ने परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, अब्राहम को पुकारा, अब्राहम ने सुन लिया तुरंत। अब्राहम ने सुन लिया तुरंत। कुछ तो बात होगी कुछ प्रियो। तो बात होगी। मैं बहुत एक्साइटेड था प्रियो, जब इस वचन को मैंने पढ़ा था कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। प्रभु ने उससे बोला और उसने सुना। प्रियो, क्या आज हमारा ऐसा रिलेशन हो सकता है? बोलो हाँ, हो सकता है, लेकिन हमें वैसे काम करने होंगे जैसे अब्राहम ने किए हैं। बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानने का फैसला किया, सब कुछ छोड़ा था उसने, इसलिए आज वो परमेश्वर का मित्र बन गया, फ्रेंड बन गया। सोचो प्रियो, जिसका फ्रेंड परमेश्वर हो उसको कौन परेशान कर सकता, उसको कौन मार सकता, उसके कोई काम रुक सकते हैं क्या? आज एक संसारिक फ्रेंड होते हैं, संसारिक फ्रेंड होते बोलते लगाओ मेरा दोस्त कौन है पता है तुमको, मेरा दोस्त कौन है पता है तुमको, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। अब कोई परमेश्वर के, अब कोई अब्राहम के पास जाता और अब्राहम बोलता तुमको पता है मेरा दोस्त कौन है? आप समझ पा रहे हैं? बोलो, जो संसारिक दोस्त होते हैं, जो संसारिक दोस्त होते हैं, वो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। मेरा दोस्त कमिश्नर है, मेरा दोस्त कमिश्नर, कलेक्टर है, कलेक्टर है, मंत्री है, मंत्री है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, मेरे साथ रहने वाला, साथ रहने वाला,
एक फोन लगाऊंगा, फोन लगाऊंगा, अभी काम हो जाएगा। अभी काम हो जाएगा। मेरा दोस्त अब्राहम से कोई पूछता, अब्राहम से कोई पूछता, अब्राहम बोलता, अब्राहम बोलता, तुमको पता है मेरा दोस्त कौन है? तुमको पता है मेरा दोस्त कौन है? यहोवा, हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया। बोलो बाइबल परमेश्वर परमेश्वर अब्राहम का मित्र था। अब्राहम का मित्र था। एक मित्र जैसे अपने मित्र से बात करता है, मित्र जैसे अपने मित्र से बात करता। अब्राहम परमेश्वर से बात किया। अब्राहम परमेश्वर से बात की। आप और मैं भी वैसे बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। 2 पद को पढ़ना, 22 का 2, उत्पत्ति 22 का 2 पद पढ़ना। उसने कहा अपने पुत्र को, 1 से पढ़ना शुरू करना। इन बातों के पश्चात ओके। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। जैसे ही परमेश्वर ने कहा है अब्राहम, अब्राहम ने रिप्लाई किया कि मैं यहां हूं। बोलो जब जब परमेश्वर आपको बोलता है, जब जब परमेश्वर आपको हमें रिप्लाई करना है। शमूएल ने बोला, शमूएल को जब परमेश्वर ने बोला, शमूएल ने रिप्लाई किया। बोलो जब परमेश्वर बात करता है, जब परमेश्वर बात करता है, रिप्लाई करना है। रिप्लाई करना है। प्रभु एक बार बोलता है, प्रभु एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, 2 बार बोलता है, आप रिप्लाई नहीं करते, आप रिप्लाई नहीं करते, वो शांत हो जाता है। वो शांत हो जाता है। परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है। सिस्टम का परमेश्वर है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला, अब्राहम से परमेश्वर ने बोला, और अब्राहम ने तुरंत रिप्लाई किया। अब्राहम ने तुरंत रिप्लाई किया। आज परमेश्वर भी आपसे बोलता है, लेकिन हम रिप्लाई नहीं करने के कारण में वो फिर नहीं बोलता। बोलो गॉड इज अ जेंटलमैन गॉड। गॉड इज अ जेंटलमैन गॉड। बोलो वो सम्मानीय व्यक्ति है। वो सम्मानीय व्यक्ति है। एक सम्मानीय व्यक्ति है। एक सम्मानीय व्यक्ति है। ही इज अ जेंटलमैन। ही इज अ जेंटलमैन। आपको एक बार बोलेगा, आपको एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, आप बोलेगे नहीं सुनना, आप बोलेगा नहीं सुनना। प्रभु बोला जो मर्जी हो कर। प्रभु बोल रहा जो मर्जी है वो कर। बाय बाय, बाय बाय। प्रियो जब आप और मैं फैसला करते हैं परमेश्वर की बातों का रिप्लाई करने का, परमेश्वर आपको बोलेगा। कितने लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने कहा है वो उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं होगा काम। और हो जाए तो बता देना मुझे, होगा भी तो आउटडेटेड हो जाएगा। वो टाइम जिस टाइम में होना था वो नहीं होगा। जो काम आज होना चाहिए आपका, आपने महीनों लगा दोगे, आप महीनों लगा दोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वे जानते हैं कि जो काम उनका आज होना था उनका काम डिले होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, खुदा की बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। यदि आज आप और मैं खुदा की बातों का रिस्पॉन्स करेंगे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बार 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 खुदा की आवाज को सुनने पाएंगे। बोलो बार बार, बार बार। यहां पर परमेश्वर ने उत्पत्ति 22 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर ने 3 बार बात किया। कितनी बार बात किया? 3 बार बात की। बोलो लोगों की उम्र निकल जाती है लाउडली आवाज सुनने में। अब्राहम ने एक ही टाइम में 3 बार बात सुनी। एक केस में 3 दिनों के भीतर 3 बार खुदा की आवाज को सुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो बोलो जब हम पहली बात का उत्तर देंगे वो दूसरी बार बात करेगा, दूसरी बार बात का उत्तर देंगे वो तीसरी बात करेगा। मान लो परमेश्वर ने आपसे बात किया, उठ और प्रार्थना कर, आप नहीं कर रहे, प्रभु चुप हो गया, सो ले और सोता ही रहे। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों से मेरी जिंदगी में बातचीत करता। एक बार की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने होम टाउन में जहां मैं पला बड़ा हूं, वहां पर मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था और सुबह का समय था। मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन सुबह मैं न जाने होश में था या बेहोश था, नहीं पता। सडनली एक विजन में देख रहा हूं और मैंने उस विजन में देखा, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वप्न में परमेश्वर की आवाज़ को इतने ज़्यादा अच्छे से पहचानता हूं जितनी ज़्यादा अच्छे से मैं अपनी पत्नी की आवाज़ को पहचानता हूं। भीड़ के अंदर में भी बिल्कुल क्लियर पहचानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है। एक आवाज़ को मैं स्वप्न में सुनता हूं हमेशा, दिखता कुछ नहीं है लेकिन आवाज़ को सुनता हूं, और वो वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड।
और वो वॉइस मुझे बोल रही, उठ और प्रार्थना कर। क्या बोल रही है? उठ और प्रार्थना कर। क्या बोल रही है? उठ और प्रार्थना कर। क्या बोल रही है? उठ और प्रार्थना कर। वो वॉइस मुझे बोल रही, उठ और प्रार्थना कर, और मेरी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, मैं मूवमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सोया हुआ हूं, नींद में हूं, मदहोश हूं, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं सुन रहा हूं, उठ और प्रार्थना कर, बार बार उठ और प्रार्थना कर। उसने मुझे इंडिकेट किया, घड़ी की ओर देख, और मैं उस विजन के अंदर देख रहा हूं घड़ी में कि घड़ी में 8 बज रहा है। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। और वो परमेश्वर की आवाज मुझे बोली, उठ और प्रार्थना कर। एकदम से मेरी नींद खुली कि मैं उठूं और प्रार्थना करूं। तो मुझे पता चला कि मैं सोया हूं और मुझे उठना है। मैं उठा तो मुझे पता लगा कि मैं कोई दर्शन या स्वप्न देख रहा था, और जब मैंने घड़ी की ओर काटा देखा प्रियो, तो वही जो मैं दर्शन में देखा था वही टाइम हो रहा था, 8 बज रहे थे। हालेलुया। मैं उठा और मैंने उठने के बाद यह फैसला कि परमेश्वर चाहता कि मैं प्रार्थना करूं। बोलो, परमेश्वर चाहता कि मैं प्रार्थना करूं। परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं। और फिर मैं प्रार्थना करने लगा। 8 बजे से प्रार्थना शुरू किया मैंने, 10 बज गया, 10:30 बज गया, और मैं प्रार्थना करता चला गया। और प्रार्थना करने के बाद मैं उठा, तब मुझे समझ भी नहीं आया कि प्रभु क्यों चाहता था कि वो मुझे उठाकर प्रार्थना कराए। मैं उस बात में सोच ही रहा था कि प्रभु क्यों बोल रहा था कि 8 बजे उठे और प्रार्थना करें। मैं इस बात पे सोच रहा था। दोपहर में 12:30 1 बजे के बीच में एक बहन का फोन आया, और फेसबुक के थ्रू उनका फोन आया। वो प्रेयर कराना चाहती थी, और फेसबुक से नंबर लेकर उन्होंने मुझे कॉल किया। और ये घटना मैं आपको कम से कम 5 से 6 साल पुरानी घटना के बारे में बता रहा हूँ। 6 साल तो मान ही लीजिए आप, 6 से 7 साल पुरानी ये घटना है। तो वो बहन ने बोला कि आप मेरे लिए भविष्यवाणी करें। ऐसा करके उसने अपने लिए भविष्यवाणी करने के लिए फ़ोन किया। लेकिन प्रभु का आत्मा कुछ और चाहता था उस बहन की ज़िंदगी में। मैंने, बहन मैं ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु जो बताएगा बताऊंगा, लेकिन आप बताइए आपका विषय क्या है। तो उनसे बातचीत शुरू की। तो बहन ने बताया कि हर रात को कोई काला साया उन पर आकर बैठता है और उनका खून पीता है, और जब सुबह उठती है, जिस स्थान पर वो खून को पीता है, वो उसी स्थान से, थैंक यू होली स्पिरिट, उसी स्थान से वो बाइट करने के, वो दांतों के निशान दिखाई देते हैं। तो मैं जब बात कर रहा था, तो उसी समय बहन बता रही थी कि जब वो आकर मेरे ऊपर बैठता है और मेरा खून कभी गले में पीता, कभी पांव में पीता, कभी हाथ में, जब वो काला साया आकर, तो मैं उसको देखती हूं, लेकिन मेरे हाथ पर हिलाने के अंदर ताकत नहीं होती, मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं होती। वो बहुत परेशान थी, और पता नहीं क्यों, वो तो अपने लिए भविष्यवाणी और प्रार्थना कराने के लिए पता नहीं क्यों उन्होंने इस विजन को शेयर किया। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। मैंने कहा, बहन परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। और वो बोल रही थी कि मेरा पेट भी फूलता चला जा रहा है। पेट क्या हो गया है? फूल रहा है। जीसस। मैंने कहा, बहन आंखें बंद कीजिए। जैसे ही उस बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद में को पानी दिया प्रार्थना करके, उनका पेट जो फूला हुआ था वो ऑटोमेटिकली अंदर चले गया, और एक बिग डिलीवरेंस, एक बड़ा छुटकारा उस बहन की जिंदगी में आया, जो परमेश्वर उसको देना चाहता था। प्रिय, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी परमेश्वर आपको कुछ बोलता है, तो परमेश्वर की एक योजना है कि वो आपकी जिंदगी में या आपके द्वारा किसी की जिंदगी में कोई बड़ा काम करने जा रहा है। यदि मैं उस समय सोता रहता जवानी की अवस्था में कि चलो प्रार्थना तो करनी, थोड़ी देर बात करूंगा, कौन सी मुझे मीटिंग लेने जानी है, कौन सा प्रचार करने जाना है, तो प्रियो, यदि मैं उस समय प्रार्थना को नजरअंदाज कर देता, तो परमेश्वर ये जो बहन की जिंदगी में छुटकारा देना चाहता था, वो मुझे छोड़कर किसी और को चुनता कि वो उसके द्वारा परमेश्वर उस बहन को डिलीवर करे। आज कई सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज किसी और के पास चली गई है। आपके जो अवसर हैं किसी और की जिंदगी में जा चुके हैं, इसलिए क्योंकि आप तैयार नहीं रहे। यदि आप तैयार होंगे तो वो अवसर आपकी जिंदगी में होंगे। एलिया तैयार नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने डबल पोर्शन देकर एलीशा को चुना। यदि आप तैयार नहीं रहते उन अवसर के अनुसार काम करने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर गधी को भी इस्तेमाल कर सकता है कि उसका मुंह खोले। आप बोलेगे कहां? बिलाम की गधी का परमेश्वर ने मुंह खोला और गधी प्रॉफिट से बात करने लगी।
परमेश्वर कौवे का इस्तेमाल कर सकता है। अपनी बात को मनवाने के लिए परमेश्वर मछली का बड़े फिश का इस्तेमाल कर सकता है योना को निगलने के लिए। अपनी बात को मनवाने के लिए परमेश्वर अंजीर के पेड़ का इस्तेमाल कर सकता है। बाइबल में कई उदाहरण है मेरे भाई और बहनों। यदि उस समय में उठकर प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर की बात को अलाउ नहीं करता, नहीं, तो एक बिग डिलीवरेंस जो एक बहन की जिंदगी प्रभु करना चाहता था वो नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों को पसंद करता है अपने कार्य को करने के लिए। आप यह मत सोचो कि प्रभु आपको क्यों उठा रहा है। कई बार आपके अंदर बोझ आएगा, प्रभु का आत्मा बोलेगा उठ और प्रार्थना कर। कई बार परमेश्वर आपके अंदर बोझ को डालेगा कि आप प्रार्थना करें। कई बार रात में परमेश्वर मुझे उठा देता और नींद नहीं आती, तो प्रियो मैं आपको बताऊं, मैं आत्मा के प्रति संवेदनशील हूं। कई लोग बोलते हैं ऐसी नींद नहीं आ रही हमको तो, और परेशान होते हैं। प्रियो वो नींद ना आने का कारण यह कि परमेश्वर चाहता है कि आप उठकर प्रार्थना करो। कई बार जब रात में उठता हूं, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं बैठ कर अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करता, प्रार्थना करना शुरू करता, और करते 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 चला जब तक करता हूं तो एक समय आता डेट्स इट, और मैं लेटता हूं और वैसे नींद आ जाती है। इसका मतलब परमेश्वर उस समय चाह रहा था कि मैं प्रार्थना करूं किसी व्यक्ति के लिए जिसकी जिंदगी में तकलीफ या समस्या या बीमारी है, और परमेश्वर मेरे अंदर से उसके लिए प्रार्थना करना चाह रहा था। या परमेश्वर मेरे परिवार को प्रोटेक्शन देना चाह रहा था, या परमेश्वर मेरे द्वारा काम को करना चाहता है। इसलिए बोलो, इसलिए यीशु ने चेलों से कहा उठो और प्रार्थना करो। लेकिन बाइबल बताती है चेले सो रहे थे। बोलो, आज भी यीशु के चेले यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं और कह रहे हैं हम यीशु के चेले हैं। क्या कह रहे हैं? हम यीशु के चेले हैं। क्या कह रहे हैं? हम यीशु के चेले हैं। यीशु ने चेलों से कहा उठो और प्रार्थना करो। चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। उठो। बोलो, 3 बार उठाया। 3 बार उठाया। बोलो, यीशु आपको 3 बार उठाएगा। यीशु आपको 3 बार उठाएगा। बाद में बोलेगा रहने दो, आप बाद में बोलेगा रहने दो। लिखा है बाइबल में, पढ़ाऊं मैं आपको, पढ़ो। मत्ती किताब निकालो जल्दी से। थैंक यू होली स्पिरिट। 26 अध्याय 36। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी को दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास हुआ और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकलने जा रहा है। हाँ, यहीं ठहरे रहो। लूका भविष्य अध्याय भी निकाले मेरे साथ में। फोर्टी 43 से पढ़ना शुरू करें। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। क्योंकि उनकी आंख नींद से भरी थी। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उनको छोड़कर वह फिर चला गया। इस शब्द में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, हाँ, सोते रहो। आप सोते रहो। यीशु चेलों के पास 3 बार आया। बोलो, 3 बार आया। 3 बार आया। परमेश्वर आपके पास 3 बार आएगा। परमेश्वर आपके पास 3 बार बोलेगा उठो और प्रार्थना करो। उठो और प्रार्थना करो। यीशु चेलों के पास 3 बार आया। यीशु चेले के पास 3 बार आया। परमेश्वर का आत्मा 3 बार आपके पास आएगा। 3 बार आपके पास आएगा। बोलो, उठो और प्रार्थना करो। 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 लेकिन वो लोग सोते ही रहे। वो लोग सोते ही रहे। बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट, बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु चेलों के पास 3 बार उठो और प्रार्थना करो, उठो और प्रार्थना करो, उठो और प्रार्थना करो। लेकिन वे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे। आपको इस बात को समझ लेनी है प्रियो कि आपको प्रेयर करनी है, क्योंकि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स उनकी जिंदगी में आ रही थी। आने वाले समय में वो प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आने वाली थी। इसलिए यीशु चाहता था कि वो लोग प्रार्थना करें। यदि वे लोग प्रार्थना करते तो मैं विश्वास करता हूं कि वो काम उनकी जिंदगी में होने वाला था। उन्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं थे। और सोचो, एक प्रार्थना रहित जीवन एक भगोड़े का जीवन होता है।
बोले एक प्रार्थना रहित जीवन एक भगोड़े का जीवन होता है। यदि आपका जीवन प्रार्थना रहित है, आप प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, तो एक भगोड़े की जिंदगी जिएंगे, भागते फिरेंगे इधर उधर, भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर का, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी वो प्रेयर टावर में। भगोड़े का जीवन हो गया। एग्जाम्पल क्या हुआ बाद में? यीशु को पकड़ाया गया और ये सारे चेले भाग गए। सारे चेले क्यों भाग गए? क्योंकि प्रेयर लाइफ नहीं था। प्रेयर लाइफ नहीं था, प्रेयर लाइफ नहीं था, इसलिए वे लोग भाग गए। हालेलुया। प्रेयर लाइफ न होने के कारण में आज हमारी जिंदगी में ये बातें और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इन बातों को समझने की जरूरत है, आपको इन बातों को मानने की जरूरत है, आपको इन बातों पर विश्वास करने की जरूरत है कि क्या आप और मैं परमेश्वर की बात को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं। बाइबल तो बताती है यहां पर कि यीशु 3 बार उनको उठाया। 3 बार उठाने के बाद में एक ही बात कही उनको, उठो और प्रार्थना करो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? क्या आप और मैं यीशु के साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? संसार के लिए हमारे पास 18 घंटे 16 घंटे होते हैं। 16 घंटे हम संसार में रहते हैं। उन 16 घंटे में से क्या हम 1 घंटा भी खुदा को नहीं दे सकते? इसलिए चेलों को तितर बितर होकर भागना पड़ा। यदि वो प्रेयर लाइफ में मजबूत होते हैं तो यीशु के साथ अड़े और खड़े रहते हैं। यदि आप प्रार्थना में मजबूत रहोगे ना, तभी यीशु के साथ अड़े और खड़े रहोगे। प्रेयर लाइफ नहीं है, अड़े और खड़े नहीं रहोगे। चेले नींद से भरे हुए थे, चेले नींद से भरे हुए थे, मदहोश थे वो लोग, होशोहाश में नहीं थे। इतनी नींद आ रही थी उनको कि वो यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए। नींद आने का कारण क्या है? दिस इज टाइम ऑफ डार्कनेस। बोलो नींद क्यों आती है? दिस इज द टाइम ऑफ डार्कनेस। यीशु ने कहा यह अंधकार का समय है, यह अंधकार का समय है, दिस इज टाइम ऑफ डार्कनेस। आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? आप फैमिली प्रेयर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपकी जिंदगी में डार्कनेस का समय है। जब आप शैतान को अलाउ करोगे, प्रेयर लाइफ खत्म हो जाएगी, प्रेयर लाइफ खत्म होगी आपकी। बोले अंधकार का समय है, इसलिए अंधकार के समय में आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यीशु ने कहा यह अंधकार का समय है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लिब्रोना मांडले ब्रोना सखालाबा। यह अंधकार का समय है और अंधकार का शासन है प्रियो, इसलिए तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके प्रियो। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु ने कहा कि अंधकार की घड़ी है, ये अंधकार का शासन है प्रियो। जब अंधकार की घड़ी आती है लोगों की जिंदगी में, तो वहां पर प्रेयर की वेदियां टूटी होती, प्रार्थना रहित जीवन, अंधकार से भरा हुआ जीवन लोगों की जिंदगी में आता है। आपको इस बात को समझनी है कि यीशु ने कहा था उन चेलों के बीच में कि अंधकार की घड़ी है और अंधकार का शासन है। अंधकार की घड़ी और अंधकार के शासन होने के कारण में चेले नींद से भरे हुए थे। यदि आपकी जिंदगी में प्रार्थना के समय नींद आ रही है आपको, आप पिक्चर 4 घंटा देख लेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पर 4 घंटा बैठ जाएंगे, यदि आप प्रार्थना करने बैठते हैं आपको नींद आ जाती है, आप वचन पढ़ने जाते हैं नींद आ जाती है, इसका मतलब आप अंधकार के शासन में हैं। आपको छुटकारे की जरूरत है। यू नीड डिलीवरेंस, यू नीड सुपरनेचुरल डिलीवरेंस। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है मेरे भाई और बहनों, कि जब आप प्रार्थना, हाँ फेसबुक 4 घंटा 5 घंटा टाइम नहीं पता चलेगा, व्हाट्सएप, सोशल नेटवर्किंग साइट, मूवीज, बतियाना, गप्पे लड़ाना, सब काम करना है आपको, तब आपका टाइम खराब नहीं होगा।
लेकिन जैसे ही प्रार्थना करने लगेंगे, जैसे ही प्रार्थना करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप, थैंक यू होली स्पिरिट, जैसे आप प्रार्थना करेंगे आपको नींद आना शुरू होगी। जैसे वचन पढ़ेंगे आपको नींद आना शुरू होगी। हालेलुया। तो प्रियो, आपको और मुझे इस बात को समझनी है कि आपको अंधकार के शासन से निकलना है और परमेश्वर के राज्य के अंदर में आना है, ताकि अंधकार का शासन आपकी जिंदगी में काम न कर सके, अंधकार का शासन आपकी जिंदगी में काम न कर सके, और के वक्त आपकी जिंदगी के अंदर नींद ना आए, भारीपन ना आए, आलसीपन ना आए, उदासी ना आए, निराशा ना आए, लेकिन आप हियाव के साथ परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रार्थना कर सकें। क्यों अब्राहम परमेश्वर की आवाज सुन रहा था? क्यों अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था? क्योंकि बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पद पढ़ेंगे आप। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। सुनिए, सेकंड बात, जब बोलो, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, अब्राहम परमेश्वर की बात को सुना, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुना, तब बोलो, तब तब परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला, काम बताया। काम बताया। जब आप परमेश्वर की बात का रिप्लाई करते हैं तब परमेश्वर आपको काम बताएगा। यदि आप परमेश्वर की बात का रिप्लाई नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको काम नहीं बताएगा। बोलो, सबसे पहले परमेश्वर ने बोला अब्राहम, परमेश्वर ने बोला अब्राहम, अब्राहम ने बोला मैं यहां हूं प्रभु, अब्राहम ने बोला मैं यहां हूं प्रभु। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर बोलता अब्राहम, परमेश्वर ने बोला अब्राहम, अब्राहम नहीं सुनता, अब्राहम नहीं सुनता, नहीं आवाज आती, नहीं काम मिलता। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अब्राहम सुनेगा। लेकिन परमेश्वर जानता था अब्राहम सुनेगा। क्या आज हमारे बारे में परमेश्वर जानता है? क्या आज हमारे बारे में परमेश्वर जानता है? हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। कम ऑन चर्च, रियली चेक करें, क्या परमेश्वर हमें आवाज देता तो इसलिए देता है कि हम सुनेंगे? क्यों आज खुदा की आवाजें हमारे कानों में बंद हो चुकी है? दुष्ट आत्माएं, गालियां, गंदगी, शैतानी आत्माओं की आवाज ज्यादा आती है लोगों को। शैतान डरा रहा है, हमारे घर में जादू टोना हो गया है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा आती है, हमें शैतान दिखता रात में। परमेश्वर क्यों नहीं दिखता आपको? परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं आती आपके घरों में? क्योंकि घर में, पूरे घर को तो शैतान का अड्डा बना रखा है, इसलिए घर में शैतानी जैसे काम होते हैं। टीवी देख रहे हैं आप, पिक्चरों के गाने बजा रहे हैं आप घर में झगड़े कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, निंदाएं कर रहे हैं, कड़वाहट भरी है जिंदगी में, और आप बोल रहे खुदा घर में काम करें। घर को तो शैतान का अड्डा बना के रखा है। यदि घर शैतान का अड्डा है तो शैतानी तो आएगा सपने में आपके। यदि जीवन को शैतान का अड्डा बना रखा तो शैतान आएगा। कोई शक की बात नहीं मेरे भाइयों बहनों कि आपकी जिंदगी में यदि दुष्टात्माएं आ रही है, आपकी जिंदगी में आपको सपने में शैतान दिख रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, आप भाग रहे हैं, उनसे जान बचा रहे हैं, काला जादू, ये सभी चीजें यदि आपकी जिंदगी में आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो जिंदगी ऐसी बना रखी, ऐसा अड्डा बना रखा है आपने। यदि जीवन प्रार्थनामय जीवन होगा तो परमेश्वर की आवाज आएगी, वचन का जीवन होगा तो परमेश्वर की आवाज आएगी, आराधना का जीवन होगा तो परमेश्वर के स्वरदूत आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मुझे इस बात को समझिए। दूसरा पद पे लिखा है, उसने कहा। जब हम रिप्लाई करेंगे तो परमेश्वर कहेगा, हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो प्रभु नहीं कहेगा। सिंपल सा हिसाब है। बोलो, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र को, अपना एकलौते पुत्र को। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ना उसको ठीक से। उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को। अब्राहम ने सोचा मेरे तो और भी बच्चे हैं, इस्माइल की बात कर रहा है क्या? इस्माइल की बात कर रहा है क्या? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने बोला नहीं अब्राहम, जिसके चक्कर में तू फंसा है ना, वही चाहिए मेरे को। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अब्राहम, जिसके चक्कर में तू फंसा है ना, मेरे को वही चाहिए। अब्राहम ने पहले बोला एकलौते पुत्र, पहले बोला पुत्र, अब्राहम ठीक है, फिर प्रभु ने बोला, अब्राहम तू गलत सोच रहा है, एकलौता पुत्र। दो बार क्यों लिखा?
2 बार क्यों बोला? 2 बार क्यों बोले? क्योंकि पहली बार में क्योंकि पहली बार अब्राहम ने सोचा अब्राहम ने इस्माइल की बात है, इस्माइल की इस्माइल को तो मैं इस्माइल को दे दूंगा। दे दिया। प्रभु ने बोला नहीं, प्रभु ने बोला नहीं। इस्माइल के कारण तू ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है अब्राहम। मैं चाहता हूं कि तू मेरा फ्रेंड और हमारी फ्रेंडशिप के बीच में कोई ना आए। बोलो परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर हमारे बीच में कोई ना आए। कोई ना आए। अब्राहम के अब्राहम और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर परमेश्वर किसी को नहीं चाह रहा था। परमेश्वर किसी को नहीं चाह रहा था। परमेश्वर टेस्ट कर रहा था परमेश्वर टेस्ट कर रहा था। यदि चुनाव आए यदि चुनाव आए कि इसहाक इसहाक या परमेश्वर या परमेश्वर अब्राहम किसको चुनता है। अब्राहम किसको चुनता है? आज आपकी जिंदगी में आज आपकी जिंदगी में यदि चुनाव आए यदि चुनाव आए परमेश्वर परमेश्वर या संसार, या संसार परमेश्वर परमेश्वर या परिवार, परिवार परमेश्वर परमेश्वर या पति, या पति परमेश्वर परमेश्वर या पत्नी, या पत्नी परमेश्वर परमेश्वर या बच्चे, या बच्चे परमेश्वर परमेश्वर या नौकरी, या नौकरी परमेश्वर परमेश्वर या बिजनेस, बिजनेस परमेश्वर परमेश्वर या कपड़े, या कपड़े परमेश्वर परमेश्वर या गाड़ियां। या गाड़ियां। आप क्या चुनते हैं? आप क्या चुनते दिस हैं? इज योर डिसीजन, दिस इज योर डिसीजन। आपका फैसला। आपका फैसला। लेकिन लेकिन आपके और परमेश्वर के बीच में आपके और परमेश्वर के बीच में आने वाली चीज आने वाली चीज ही परमेश्वर मांगेगा। परमेश्वर मानेगा। आपके और परमेश्वर के बीच में आने वाली चीज ही परमेश्वर मांगेगा। इसलिए आपकी जिंदगी में सेक्रीफाइस जो बलिदान हुए होते हैं मेरे भाइयों बहनों, आप अपनी मर्जी से बलिदान करते हैं। परमेश्वर से तो पूछो कि प्रभु तू कौन सा बलिदान चाहता है। परमेश्वर तू कौन सा बलिदान चाहता है। आप अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस करते हैं। बोलो परमेश्वर का सेक्रीफाइस परमेश्वर का सेक्रीफाइस अलग है। अलग है। बलिदान अलग है। बलिदान अलग है। बलिदान अलग है। परमेश्वर की सोच अलग है। डिफरेंट है। आपको इस बात को समझनी है कि परमेश्वर उनको चाहता है जो परमेश्वर और आपके बीच में आएंगे। यदि आपके माता पिता परमेश्वर के बीच में आ रहे हैं तो परमेश्वर बोलेगा तू छोड़ उनको और बाहर निकल। आपकी पत्नी आएगी तो प्रभु बोलेगा कि तू पत्नी को सिखा और समझा। पति आएगा, बच्चे आएंगे। मेरा परमेश्वर किसी को भी अलाउ नहीं करता कि परमेश्वर अपने बीच में उन लोगों को रखे। इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था ना तो बोला था तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुझे क्या बोला था? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ा उसने। उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ लेना घर जाकर। आप घरों में उत्पत्ति 12 अध्याय को स्टडी करना, तब आपको पता चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको इस बात को समझनी है कि परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर हर एक उन चीजों को जो परमेश्वर हमारे बीच में आती जो है परमेश्वर हमारे बीच में आती है वो ले लेगा। वो ले लेगा। वो बोलेगा उसको दे दे। वो बोलेगा उसको दे दे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ना धीरे धीरे उस वचन को। प्रियो, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है क्योंकि हम एक ही आयत को सीखे, अभी दूसरी आयत पर आया हूं मैं। और इस किताब के अंदर में, इस अध्याय के अंदर में 34 वर्सेस हैं। सोचो कितना समय लगेगा इन 34 वर्सेस को समझने के लिए। लेकिन मैं आपको आज कुछ बातें समझाऊंगा, नेक्स्ट वीक कुछ बातें समझाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक कुछ बातें समझाऊंगा। बी केयरफुल, खुदा जैसे अलाउ करेगा मैं करूंगा। लेकिन आज दूसरी बात जो मैं आपको सिखा रहा हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। पढ़े। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र। बोलो एकलौते पुत्र इसहाक को। अब बोलो, अब नाम बोला। अब नाम बोला। पहली बार में आप ठीक से नहीं सुनोगे, आप ठीक से नहीं प्रभु नाम लेकर बोलेगा। नाम लेके बोले एकलौता पुत्र इसहाक। इसहाक। बोला अपने पुत्र। अपने पुत्र। अब्राहम ने बोला हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बोले नहीं, नहीं, अब अपने एकलौते पुत्र इसहाक की बात कर रहा हूं मैं। अपना एकलौते पुत्र इसहाक की बात कर रहा है। प्रियो, बोलो ऑप्शनल ऑप्शनल बलिदान, बलिदान, सेक्रीफाइस बहुत इजीली कर देते हैं। इजीली कर देते हैं। जब आपको आपके पास ऑप्शन होता है ना, जब आपके पास ऑप्शन इजीली कर देते हैं। इजीली कर देते हैं। 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल है, 2 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल है, तो प्रभु ने एक मोबाइल दे देना। बोला एक मोबाइल दे देना। एक मोबाइल गिफ्ट कर दे। बोला क्या बोला? एक मोबाइल गिफ्ट कर दे। हम कौन सा करेंगे? हम कौन सा करेंगे? पुराना वाला। पुराना वाला। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा जब परमेश्वर ने
ने अब्राहम से कहा, अपना पुत्र, अपना पुत्र, अब्राहम ने बोला पुराना वाला पुराना वाला इस्माइल, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना, उसको दे दूंगा। उसको दे दूंगा। तब प्रभु ने बोला प्रभु ने बोला, वो नहीं, वो नहीं, नया वाला नया वाला, जिसे तो बहुत प्रेम करता जिसे है, तो बहुत प्रेम जिसमें तूने पासवर्ड लगाया है, जिसने पासवर्ड लगाया, लॉक लगाया है, लॉक लगाया, सफाई करता सफाई है, करता है, तैयार करता है। तैयार करता है। पुराना फोन पुराना फोन ध्यान नहीं देते ध्यान नहीं हैं, पुराने फोन को ऐसा फेंकते हैं, पुराने फोन कैसे फेंकते पटकते हैं, हैं, पटकते हैं, गिर जाता है, गिर जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुराना है। पुराना है। प्रभु ने बोला प्रभु ने बोला, अब्राहम अब्राहम, नया वाला नया वाला, जिसे तेरा मन लगा है, जिससे तेरा मन लगा, तू प्रार्थना नहीं करता, तू प्रार्थना नहीं तू करता, तो फोन चलाता तू है, तो फोन चलाता है, तू मेरे साथ संगति नहीं करता, तेरे पास संगति नहीं, तू फोन के साथ बिजी है, तू फोन के साथ, व्हाट्सएप के साथ बिजी है, व्हाट्सएप के साथ busy फेसबुक के साथ बिजी है, फेसबुक के साथ busy दुनिया के कामों में बिजी दुनिया है। के कामों में busy। मैं उसकी बात कर रहा मैं हूँ। उसकी बात कर रहा हूँ। अब्राहम अब्राहम, नया वाला, नया वाला, नए वाले बेटे की बात कर रहा नए हूँ। वाले बेटे की पहली बार प्रभु आपको बोलेगा पहली बार प्रभु आपको बोलेगा, पुत्र, पुत्र, आप बोले हाँ, बोलो गॉड आई एम रेडी। गॉड आई एम रेडी। फिर परमेश्वर चुनाव करेगा, बोलो परमेश्वर चुनाव करेगा। परमेश्वर चुनाव करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चुनाव करेगा और परमेश्वर चुनाव करने के बाद आपको एग्जैक्ट बताएगा, जब आप रिप्लाई करेंगे एग्जैक्ट बताएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर और आपके बीच में आ रही है। यहां पर अब्राहम और परमेश्वर के रिश्ते में एक रिश्ता और जुड़ रहा है, वो है उसका बेटा। बेटा होना बुरी बात नहीं, बेटा होना बुरी बात परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया, लेकिन परमेश्वर चेक करता है परमेश्वर चेक करता है कि अब्राहम सचमुच मुझसे प्रेम करता है या अपने बेटे से करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई लोग लव मैरिज के लिए तैयार हैं, मैं उसको पसंद करता हूं, अपोस्टल जी प्रार्थना करें, वो उसको पसंद करता हूं, और जब उनकी शादी नहीं होती तो वो लाइव मीटिंग में आना बंद कर देते हैं, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहन ने मुझे रिक्वेस्ट की, आज से करीब 4 महीने लॉकडाउन के समय की बात है, जब मेरी मीटिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे बोला अपोस्टल जी प्रार्थना करें, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मुझसे मेरी से शादी हो जाए। मैंने कहा बहन सुनो, ये मत बोलिए, आप बोलो प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। करते रहे और उस लड़के की कहीं और शादी हो गई। अब ये लड़की ने रिप्लाई करना बंद कर दिया कई महीने तक, मुझे तो ध्यान नहीं रहा, इसका रिप्लाई आना बंद हो गया कई महीने के बाद में। अब एक दिन मैंने कोई मैसेज डाला तो उस मैसेज के नीचे कमेंट करती है कि परमेश्वर तो हमारी बात सुनता ही नहीं, तो क्यों मैं मैसेज देखूं। मैं हैरान हो गया इस बात को सुनकर। मैंने जब देखा कि ये मैटर था तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि क्या तुम्हारी शादी उस लड़के से हुई तभी आप परमेश्वर पर विश्वास करती, तभी आप प्रार्थना करती? आज शादी नहीं तो आपने ये सब चीज बंद कर दी। इसका मतलब आप लड़के के लिए आई थी खुदा के पास में, आपको परमेश्वर से कोई लेना नहीं था। प्रियो, यही बात होती है रियल सेक्रीफाइस, बलिदान, कि आप किस लिए खुदा के पास आए हो। आप परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए आए हो या परमेश्वर के पास जरूरत को पूरा करने के लिए आए हो। यह हमारे पास एक चुनाव होता है। वो बहन उस लड़के से शादी करने के लिए आई थी, लड़के की कहीं और शादी हो गई, तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। क्या आप भी यही कर रहे हैं? एक बहन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुश हूं उस बहन से, नाम नहीं लूंगा, लाइव में है वो। उनका हस्बैंड उनको छोड़कर चला गया और लगातार उसने हमारे लाइव को देखना शुरू किया। उस बहन ने टेस्टमनी दी कि अपोस्टल जी, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि मैं प्रभु में मजबूत हो चुकी। अब मुझे वो समस्या नहीं कि मेरा हस्बैंड अब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर तूने मुझे मजबूत कर दिया है और मैं तुझे जान पाई हूं। अब वो बहन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, वो बहन अब लोगों को सुसमाचार सुना रही है, वो बहन परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रही है, वो अब रो नहीं रही है। जब पहली बार फोन किया लाइव मीटिंग में उसने, वो लाइव मीटिंग में उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, आप देखने का लाइव मीटिंग में वो रो रही है और परेशान हो रही है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, वो घर आ जाए। लेकिन लगातार जब वो बनी रही तो उसने इस बात को जान लिया कि पति से भी जरूरत एक बड़ा जो है वो है परमेश्वर है। वो पति छोड़कर जाएगा, पत्नी छोड़कर जाएगी, बच्चे छोड़कर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। पति पैसा नहीं देगा, बच्चे पैसा नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर खिलाएगा। पति साथ नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर साथ रहेगा। आज वो खुदा में मजबूत है, लोगों को प्रचार करती है, लोगों के लिए प्रार्थना करती है। से हालेलुया। हमें चुनाव करना है कि क्या हम परमेश्वर के पास जरूरत पूरी करने के लिए आए हैं या परमेश्वर को महिमा देने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरे पुत्र, फिर कहा
एकलौता पुत्र इसहाक एकलौता पुत्र बाय नेम, बाय नेम, कोई शक मत रखना, कोई शक मत रखना। परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर का चुनाव डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। बोले नाम से बोला, नाम से बोला। कोई शक मत रखना अब्राहम, शक मत करना अब्राहम, जिसके पीछे तू भाग रहा है, पीछे तू भाग रहा है, जिसके पीछे तूने सारा काम छोड़ रखा है। इसके पीछे तूने सारा काम। हाँ मैं जानता हूं, हाँ मैं जानता 100 साल में पैदा हुआ है, 100 साल में पैदा हुआ, तूने 100 साल वेट किया, तूने 100 साल वेट किया, बोले तूने 100 साल इंतजार किया, 100 साल इंतजार, अब तुझे बच्चा हुआ, अब तुझे बच्चा हुआ, तेरी पत्नी सारा, तेरी पत्नी सारा, तू अब्राहम, तू अब्राहम, जब बच्चा नहीं था, जब बच्चा नहीं था, प्रभु 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 प्रभु, हर समय हर समय आप बच्चे के काम में लगे, आप बच्चे के काम में लगे, बच्चे के साथ खेल रहे बच्चे के साथ खेल हैं, रहे हैं, बच्चे में बिजी है। बच्चे में बिजी है, बोलो बच्चों में इतना बिजी मत हो जाओ इतना बिजी मत कि आप अपने खुदा को भूल जाएं। आप अपने खुदा को भूल जाए। अब्राहम अब्राहम इसलिए आशीष नहीं दी, इसलिए आशीष नहीं दी, इसलिए बच्चा नहीं दिया तुझे बच्चा नहीं दिया तुझे कि तू मुझे भूल जाए, तू मुझे भूल जाए, तू मेरे साथ संगति ना करे। तू मेरे साथ संगति ना करे। प्रभु हम थोड़ी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम थोड़ी प्रार्थना, बोले नो, नो, प्रेयर इज नॉट ए पार्ट टाइम, प्रेयर इज नॉट अ पार्ट टाइम, इट्स अ लाइफ स्टाइल। इट्स लाइफस्टाइल। जो पहला समय था जो पहला समय था वही है, वही है। शादी से पहले शादी से पहले प्रभु प्रभु, प्रभु प्रभु, शादी के बाद शादी के बाद पत्नी पत्नी और प्रभु। और प्रभु। कम ऑन चर्च, बोलो मेरी शादी हो या ना हो, मेरी शादी हो या ना हो, खुदा मैं तेरे साथ बना खुदा रहूंगा, मैं तेरे साथ बनी रहूंगी, शादी के बाद भी, शादी के बाद भी, बिना शादी के भी। बिना शादी के भी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो बच्चा बच्चा हो या ना हो या ना हो, खुदा मेरी जिंदगी में तेरा पहला स्थान होगा, खुदा मेरी जिंदगी में तेरे लिए पहला स्थान होगा। ऐसा ना हो ऐसा ना हो, प्रार्थना से बच्चा आ गया प्रार्थना से बच्चा आ गया, और बच्चे के कारण बच्चे के कारण आपने खुदा को छोड़ दिया, आपने खुदा को छोड़ दिया, कार आ गई, कार आ गई, कार के कारण खुदा को छोड़ दिया, कार के कारण खुदा को छोड़ दिया, नौकरी आ गई, नौकरी आ गई, संडे को भी नौकरी जा रहे हैं। संडे को भी नौकरी जा रहे हैं। इसलिए प्रभु आपको नौकरी नहीं देता आपके व्यवहारों के कारण, कि आप खुदा को छोड़कर संडे भी जॉब करने जाएंगे क्योंकि आपको पैसा चाहिए। कई लोग आते हैं, मैं वही सोचता हूं कि तुम्हारी प्रार्थना क्यों रुकी, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई जिंदगी अंदर में, यूं ही प्रार्थना नहीं रुकी, इसलिए मैं ज्यादा प्रेशर नहीं लगाता, थोड़े दिनों के बाद छोड़ देता हूं उन लोगों को, मैं छोड़ देता हूं, हमारा भेजा मत खाओ, हमारे पास और भी काम है। क्यों? यदि तुम आज्ञाकारिता में नहीं रहोगे ना तो खुदा नहीं सुनेगा। क्यों मैं अपना टाइम गला फाड़ू खुदा के सामने? बोलो जिस बात के लिए जिस बात के खुदा लिए तैयार नहीं खुदा है, तैयार नहीं क्यों है, जबरदस्ती करना, क्यों जबरदस्ती करना, क्यों जबरदस्ती करना खुदा से? क्यों जबरदस्ती करना खुदा से? खुदा खुदा पापा है। पापा है। यदि मेरा बाप होता, यदि मेरा पिता होता, यदि मेरा पिता है, यदि मेरा पिता है, मैं बाजार जाऊंगा मैं बाजार और जाऊंगा, मेरा पिता रिचेस में है, मेरा पिता रिचेस में है, चाकू नहीं दिलाएगा। चाकू नहीं दिलाएगा। प्रभु मैं कितना जीत कर लूं, मैं कितना जिद कर मुझे लूं, पता है, मुझे पता है, बच्चा हूं, बच्चा हूं, अपना हाथ काट लूंगा, अपना हाथ काट लूंगा, बंदूक नहीं दिलाएगा, बंदूक नहीं दिलाएगा, अपने आप को शूट कर लूंगा, अपने आप को शूट कर लूंगा, ऐसी कोई चीज नहीं दिलाएगा ऐसी कोई चीज जिससे नहीं, मेरी हानि हो। जिससे मेरी हानि मैं हो। जब रोऊंगा, मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा गिड़गिड़ाऊंगा और बोलूंगा देव डैडी, देव डैडी, नहीं होगा। नहीं होगा। कई प्रार्थनाएं कई प्रार्थना हम प्रभु को इमोशनल करते हैं, हम प्रभु को इमोशनल करते हैं, प्रभु से बार बार गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु से बार-बार प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? थैंक गॉड कि प्रभु नहीं कर रहा है। थैंक गॉड प्रभु नहीं कर वो रहा है। आपके लिए मृत्यु साबित होगी वो। आपके लिए मृत्यु साबित हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो उन्होंने, उन्होंने इजराइलियों ने इस्राएलियों ने परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर को बुड़बुड़ाया। बुड़बुड़ाया। परमेश्वर ने आकाश में रोटी खिलाई, परमेश्वर ने आकाश से रोटी खिलाई, आकाश से रोटी खिलाई, चट्टान से पानी पिलाया। चट्टान से पानी लेकिन बाइबल बताती हमें है बताती है बाद में बाद में परमेश्वर ने उनके परमेश्वर ने प्राणों को सुखा दिया। प्राणों को सुखा दिया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। परमेश्वर ने उनके प्राणों को सुखा दिया। ऐसी चीज जो खुदा नहीं चाहता, मत जान खाइए, मत जान खाइए खुदा की। कई लोग जबरदस्ती एपोस्टल उससे बात करो, एपोस्टल उससे बात करो, ये कर लो करो। मैंने बोला क्या होगा उससे? क्या होगा? यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं रहना चाहते हैं, मुझे पता है ब्लेसिंग्स नहीं आने वाली। मैं प्रार्थना कर लूं या कोई भी प्रार्थना कर ले, इसलिए मैंने आप प्रार्थना करने के और अपने जीने के थोड़े तौर तरीके को बदल लिया। मेरे भाई बहनों, जिस बात में खुदा की मर्जी ने उससे जबरदस्ती करना बंद कर दिया मैंने। मुझे पता कि जो चीजें खुदा ने मेरे लिए बनाई वो आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने मेरे लिए जो रखा है ना वो आ जाएगा। आमीन। खुदा ने जो मेरे लिए रखा वो आ जाएगा। आमीन। बोले परमेश्वर ने परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बच्चा रखा था, अब्राहम के लिए बच्चा रखा था, समय पर आ गया, समय पर आ गया, आ गया, आ गया। लेकिन तब तक नहीं आया लेकिन तब तक नहीं आया जब तक अब्राहम ठीक नहीं हुआ। जब तक अब्राहम ठीक नहीं हुआ। अब्राहम ठीक हो गया, अब्राहम ठीक हो गया, बच्चा आ गया। बच्चा आ गया। आप ठीक हैं, आप ठीक है, बच्चा आ जाएगा। बच्चा आ जाएगा। रोज चिल्लाने से
बच्चा आएगा क्या? नहीं। दे प्रभु, रोज बोलने से प्रभु बेरा नहीं है, ना प्रभु भूलता है। आपने याद रखना, जिस दिन स्वर्ग जाओगे एक एक प्रार्थना आपकी ना ऑन रिकॉर्डेड खुदा बजवाएगा डीजे पर कि ये तुमने प्रार्थना करी, वो प्रार्थना करी। और कई सारी प्रार्थना है ना, आप सुनकर बोलोगे मैं कितनी कैसा व्यक्ति था कि इतनी सड़ी प्रार्थना मैं कर रहा हूं। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं इतनी सड़ी प्रार्थनाएं कर रहा था। जब स्वर्ग ले जाएगा खुदा आपको बताएगा ये सब तो तेरा ही था, तो प्रियो शर्मिंदगी महसूस होगी, कितनी सड़ी प्रार्थनाएं मैं कर रहा हूं। कम ऑन चर्च, अपनी प्रार्थना के अपने तौर तरीके को बदलो, खुदा की आज्ञाकारिता में चलना सीखो, उसके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए बदल जाते से 65 निकाले मेरे साथ में, Psalm 16:5। हाँ, उसका 11। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष को तूने मानो मुकुट रख दिया है। हाँ, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। योर पाथ ड्रिप विथ फेटनेस, तेरे मार्ग में, पाथ में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए। जिंदगी में जितनी भी आपको उत्तम पदार्थों की जरूरत हो, जो भी आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट, बोलो उत्तम मतलब उत्तम मतलब बेस्ट, बेस्ट, बेटर से बेस्ट, बेटर से बेस्ट। बोलो आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए जो भी बेस्ट है, जो भी बेस्ट है, वो परमेश्वर के मार्ग में, वो परमेश्वर के मार्ग में आप चलो, आप चलो, आपका बेस्ट आते जाएगा। आपके बेस्ट अब कई लोग बैठ गए, बोलो कई लोग बैठ गए, कई लोग बैठ गए। प्रभु देगा प्रभु देगा तब आगे बढ़ेंगे। तब आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने बोला आगे बढ़, प्रभु ने बोला आगे तो बढ़, दूंगा। तो दूंगा। अब्राहम से बोला अब्राहम से बोला मेरी उपस्थिति में चल मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा। बोले चल, चल। अब्राहम तुझे वॉक करना पड़ेगा। अब्राहम तुझे वॉक करना पड़ेगा। बैठने का समय अलग है, बैठने का समय अलग है, उपस्थिति में चलने का समय अलग है। चलने का समय बोले अलग हर है। समय हर समय आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति लेकिन उपस्थिति में चलते और फिरते भी हैं। उपस्थिति में चलते और फिरते। बोलो बैठना बैठना फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल, चलना चलना सेकंड लेवल। सेकंड लेवल, बोलो उठना, उठना, बैठना बैठना और चलना और चलना थ्री लेवल। थ्री लेवल। आत्मा के 3 नियम हैं, आत्मा के 3 नियम है। उठना, उठना, बैठना बैठना और चलना। और चलना। आत्मा में उठो, आत्मा में उठो, बैठ जाओ प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ प्रभु की, और प्रभु की उपस्थिति में चलो। प्रभु की उपस्थिति में चलो। देयर आर 3 लेवल्स। There are 3 लेवल, उठना, उठना, बैठना प्रभु की उपस्थिति बैठना में प्रभु की उपस्थिति में और चलना। और चलना। कभी मौका लगेगा तो सिखाऊंगा आपको 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिट। आत्मा के 3 लेवल, आत्मा में उठना, बैठना और चलना। दिमाग हिल जाएगा, टेबल पर रखोगे दिमाग को कि क्या आप प्रचार कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो उसके मार्ग में, उसके मार्ग में, उसके मार्ग में उसके मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके पाथ में उसके पास जब आप चलना शुरू करोगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, वचन के अनुसार चलेंगे, उसके धर्म राज्य की खोज के लिए चलोगे, आज की खोज करेंगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, आज्ञाकारिता में चलेंगे, आप चलोगे, आप चलोगे, उत्तम पदार्थ पाते जाओगे। उत्तम पदार्थ पाते जाओगे। ये नहीं लिखा ये नहीं लिखा उसके मार्ग में बैठ जाओ मार्ग में बैठ जाओ, तब उत्तम पदार्थ मिलेंगे। उत्तम पदार्थ मिलेंगे। बोले मार्ग मार्ग दिस इज साइन ऑफ is a sign of वॉकिंग, walking, रनिंग। running। बोले रास्ता क्या दिखाता है? रास्ता क्या दिखाता है? चलने का। चलने का। गार्डन दिखाता है बैठना, गार्डन दिखाता है बैठना, गार्डन कभी चलना नहीं दिखाता, गार्डन कभी चलना नहीं, लेकिन मार्ग जो दिखाता है, मार्ग जो दिखाता है, रोड क्या क्या इंडिकेट करती है क्या इंडिकेट करता है? कि वो उस पे आप चल सकते हो, उसमें आप चल सकते हो, उसमें आप दौड़ सकते हो। उसमें आप दौड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 बोले कोई गार्डन में कोई गार्डन हाईवे नहीं बनाता। हाईवे नहीं बनाता। क्यों? क्यों? गार्डन हाईवे के लिए नहीं है, गार्डन हाईवे के लिए नहीं, वो रेस्ट करने के लिए है। रेस्ट करने के लिए, लेकिन हाईवे लेकिन हाईवे गार्डन के लिए नहीं गार्डन है, के लिए नहीं। हाईवे गाड़ियों के लिए चलने के लिए है। हाईवे गाड़ियों की चलने के लिए। आपके पास चुनाव है, आपके पास चुनाव है। आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना है आपको चुनाव करना, आपको प्रभु की उपस्थिति में चलना है, या कुछ न करते हुए बैठे रहना है। कुछ ना करते हुए बैठे रहना है। प्रभु ने कहा प्रभु ने कहा मेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए तू मेरे मार्ग में चलता रहे। प्रियो, जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपका पति और पत्नी आ जाएगा। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपके बच्चे आ जाएंगे। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपकी नौकरी आ जाएगी। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपका बिजनेस आएगा। जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, आपकी चंगाई आएगी, आपके छुटकारे आएंगे, आपकी आशीष आएगी, आपकी उन्नति आएगी, आपकी तरक्की आएगी, आपकी संपन्नता आएगी, आपका जीवन, आपका अभिषेक, आपकी सामर्थ। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus, 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 in the name of Jesus। जब आप चलना शुरू करोगे
तो आशीषें भी आना शुरू हो Amen. जाएगी, I receive. आशीष आना शुरू होगी। Amen. I receive. कोई तो चिल्लाए, मैं चलने वाला हूं, मैं चलने वाली हूँ। मैं चल रहा हूं, मैं चल रही हूँ। मैं चलूंगा, मैं चलूंगी। मैं दौड़ूंगा, दौड़ूंगी। मैं भागूंगा भागूंगी। इन द गॉड्स वे। The God's way. प्रभु ने कहा, प्रभु ने कहा। पौलुस पत्री में लिखता है, पत्र में लिखता है। मैं निशाने की ओर मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, चला जाता हूँ। निशाने की ओर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। दौड़ा चला जाता हूं। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। Amen. I receive. इन द नेम ऑफ Amen. जीसस I receive. निशाने की ओर दौड़े, Amen. I receive. निशाने की ओर दौड़े, Amen. I receive. निशाने की ओर दौड़े, Amen. I receive. निशाने की ओर दौड़े। Amen. I receive. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, निशाने की ओर दौड़े, I receive. निशाने की ओर दौड़े, निशाने की ओर दौड़े। इन द नेम ऑफ जीसस। Amen. जैसे ही आप निशाने की ओर दौड़ना शुरू करोगे, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे, Amen. आपके काम बनना शुरू हो Amen. I जाएंगे, receive. आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करेंगे। Yes. Amen. Come on, church. Come on, church. These are the secrets. ये रहस्य हैं परमेश्वर के साथ संगति करने के, समय बिताने के लिए। अमेजिंग। मैंने आपको एक ही आयत समझाई, अभी दूसरी आयत में आपको समझा रहा हूं, लेकिन दूसरी आयत को भी कई दिन चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी आयत को समझने के लिए कई दिन चाहिए, जिस आयत को पढ़ने में हमें 2 मिनट ही लगते प्रियो। 1 मिनट से पहले, हम 1 मिनट से पहले उस आयत को ख़त्म कर रहे हैं। और आप देखो कि एक आयत को मैंने 1 घंटे से प्रचार कर रहा हूं मैं, अभी दूसरा घंटा शुरू हो गया, 6 बजे मीटिंग चालू हुई है, 8 बजने वाली है। एक आयत पर हम अटके हैं, अड़े और खड़े हैं। सोचो परमेश्वर के वचन में कितनी गहराइयां हैं। Yes. Amen. Hallelujah. एक एक शब्द में इतनी गहराइयां मेरे भाई और बहनों कि कई दिन लगेंगे हम एक शब्द का अर्थ जानने के लिए। ये बाइबल अमेजिंग है प्रियो। मैं तो हैरान हूँ प्रभु की एक एक शब्द में कई साल लग रहे हैं प्रियो। ये बाइबल कब हम पूरी करेंगे? लोग बोलते हैं हम तो पूरी बाइबल जानते हैं। ओ जीसस, इतने घमंड भरे शब्द न बोलें। मैं नहीं बोलता प्रियो, मैं तो हालत खराब, एक शब्द पे अटक जाती कैसेट, एक शब्द से आगे नहीं बढ़ पाती। इतनी गहराई एक शब्द में। जब परमेश्वर कहता है अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, बोलो एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र, दिस इज द साइन ऑफ This is a sign of क्राइस्ट। Christ. यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के लिए एकलौता पुत्र कहा गया, एकलौता पुत्र कहा गया। और इसहाक के लिए और इसहाक के लिए एकलौता पुत्र कहा गया। एकलौता पुत्र दोनों का कहा कंपैरिजन, गया। दोनों का कंपैरिजन। अब्राहम अब्राहम लाइक ए फादर, like a father, यहोवा गॉड Jehovah God लाइक ए फादर। like a father। यहां पर एकलौता पुत्र यहाँ पर एकलौता पुत्र इसहाक है, इसहाक है। बॉडी फॉर्म में बॉडी फॉर्म में वही वही एकलौता पुत्र एकलौता पुत्र यीशु है। यीशु है। यहां पर अब्राहम यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है। परमेश्वर परमेश्वर यीशु से भी प्रेम रखता यीशु से है। भी प्रेम रखता है। यहां पर इसहाक यहाँ पे इसहाक यीशु का यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यही बात आपको और मुझे समझनी मेरे भाई और बहनों। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यीशु मसीह और इस स्टोरी को जो रिलेशन बनेगा, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इसमें से हम यीशु मसीह को देखेंगे अलौकिक रूप से। एक एक वर्ड यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। ये एकलौता पुत्र जो ना, वो यीशु मसीह है। एकलौता पुत्र जिसके बारे में कहा जा रहा है वो यीशु मसीह है। लिखा है जिससे तू प्रेम रखता है। क्या लिखा है? जिससे तू प्रेम रखता है। बोले आज आज परमेश्वर चाहता है परमेश्वर चाहता है जिससे हम प्रेम रखते जिससे हैं हम प्रेम रखते हैं उसको बलिदान करें। उसको बलिदान करें। आप किससे प्रेम करते हैं? झूठ मत बोलिएगा, परमेश्वर देख रहा है। बोलो प्रेम रखना क्या होता है? प्रेम रखना क्या होता है? प्रेम करने का मतलब क्या होता प्रेम है? करने का मतलब क्या होता है? प्रेम की डेफिनेशन, प्रेम की डेफिनेशन, बोले आपका जो प्रेम है आपका जो प्रेम है वो परमेश्वर के लिए है। वो परमेश्वर के लिए है। जिस चीज को जिस चीज को या जिस व्यक्ति को इस व्यक्ति को आप परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं, आप परमेश्वर से पहला स्थान देते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं। आप उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करना प्रेम करना मतलब पहला स्थान देना। मतलब पहला स्थान देना। आप जिसे प्रेम करते आप हैं जिससे प्रेम करते हैं आप उसको पहला स्थान देते आप हैं। उसको पहला स्थान देते हैं। जो लोग नौकरी से प्रेम करते जो लोग हैं नौकरी से प्रेम रखते वो हैं नौकरी को पहला स्थान वो देते हैं। नौकरी को पहला स्थान खाने देते हैं। वाला व्यक्ति खाने वाला व्यक्ति खाने को पहला स्थान। खाने को पहला आपने शराबियों को देखा होगा, आपने शराबियों को देखा होगा, नशेड़ी लोगों को देखा होगा, नशेड़ी लोगों को देखा उनको परिवार से कोई लेना नहीं, उनको परिवार से कोई मर रहे तो मर जाएं, मरे तो मर जाए, उनको नशे से प्रेम है। नशे से प्रेम, इसलिए अपना पैसा, इसलिए अपना पैसा, अपना पहला काम, अपना पहला काम, अपना मन वो नशे को देते हैं। नशे को देते हैं। व्यभिचार वाले लोग व्यभिचार वाले लोग व्यभिचार को देते हैं। व्यभिचार को देते हैं।
वो उनका पहला प्यार है। वो उनका पहला प्यार है। प्रभु ने बोला प्रभु ने बोला तू जिससे प्रेम करता तू है, जिससे प्रेम रखता है। इसका मतलब परमेश्वर जानता है अब्राहम अपने बेटे से प्रेम रखता है। बोले परमेश्वर जानता है, हम नहीं बता सकते उसको। प्रियो, आप और मैं परमेश्वर को ये बात नहीं बता सकते कि हम किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप जिससे ज़्यादा प्रेम करते हो परमेश्वर के लिए बलिदान करना पड़ेगा। यस, आमीन। परमेश्वर के लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप उसके प्रेम में फंसे रहेंगे प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जो ग्रो आपको स्पिरिचुअली करना है वो नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आज बहुत सारे लोग आज वो बलिदान न करने का ना अपनी बुलाहट से अलग हो चुके हैं, क्योंकि वो चीज बाद में वो परमेश्वर बन जाएगी उनके लिए। वो चीज इसके पहले कि आपका परमेश्वर बन जाए, आप परमेश्वर के पास आ जाओ और उस चीज को बलिदान कर दो। बोले अपने बलिदानों को खुदा के पास लेकर जाना है। हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। मैं आज कहना चाहता हूं जिससे ज्यादा प्रेम करते हो खुदा को बलिदान करना होगा आपको। यस, आमीन। खुदा को बलिदान करो जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं, और बताओ खुदा को कि खुदा मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूं। ये होता है रियल गॉड, ये होती है रियल वर्शिप ऑफ गॉड। मुंह से नहीं, सब मैं देता हूं। आप जाइए, बहुत सारी जगह आपको ये गाना सुनने के लगा, सब में दे। सबसे ज्यादा झूठ हम लोग गाने में बोलते हैं, पता है। हम जो गाना गाते हैं ना, वर्शिप भी रियल नहीं है। वर्शिप जो है ना हमारी, वो रियल नहीं, उसमें पूरा झूठ परोसा जाता है। सब, दिस इज द रियल, सब में देता हूं। सब में देने वाले लोगों ने कई महीनों से टाइट नहीं दिया अपना, कई महीनों से ऑफरिंग नहीं दी, कई महीने से उन्होंने बीज नहीं दिए, जो कमिटमेंट खुदा को किए वो नहीं पूरे किए। गाना गा रहे हैं, सब यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। कम ऑन चर्च। प्रभु का राज, प्रभु की बातें बहुत अलग है। इसलिए बाइबल कहती है सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग है। सकरा मार्ग है प्रियो, नहीं कर पाते लोग, इसलिए भाग जाते हैं, दम निकलता है। वो बोलो सकरे मार्ग में आदमी का दम निकलता है, सकरे मार्ग में आदमी का दम चौड़े में अच्छे से निकल जाता है, चौड़े में से अच्छे से निकल जाता है। सकरे में दम निकलता है, सकरे में दम निकलता जैसे दम निकलने लगता है। नहीं हम नहीं करते, हम नहीं करते। पहले अच्छे थे हम तो, पहले अच्छे थे, चौड़े पे चले जाते हैं, चौड़े पे अच्छे घूमते फिरते हैं, लेकिन उनको पता नहीं आगे नाश है, विनाश है, अनंत आग है। दूसरी बात जो मैंने आपको सिखाई वो है कि उससे बलिदान करना होगा जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। यदि आप व्हाट्सएप से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसको आपको बलिदान करना पड़ेगा। फेसबुक से प्रेम करते हैं, फेसबुक को बलिदान करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है जो आपकी प्रार्थना के बीच में आ रही है, आपकी प्रभु और आपके बीच में कौन सी बातें आ रही हैं, याद रखिए बलिदान करना होगा। ऐसा मत कीजिए कि बलिदान करने से मतलब आप दुनियादारी छोड़कर भाग जाएं। बलिदान करने का मतलब है उसको आपको अपने पास से अलग करना होगा, और वो समय जो है वो खुदा को देना पड़ेगा। ये होता है रियल सेक्रीफाइस। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी जान दे दें, परिवार की जान लें। नो, इस मीनिंग को आपको समझना पड़ेगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम करने का मतलब कि खुदा को छोड़कर आप किसी और से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर से आप रियल प्रेम करें, फुल टाइम परमेश्वर से प्रेम करें, पार्ट टाइम संसार से प्रेम करें, तभी आप और मैं एक रियल मैन ऑफ गॉड एंड वुमेन ऑफ गॉड, डॉटर एंड चिल्ड्रन खुदा की बनने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? दूसरे पद को पढ़े, हम फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको आगे की और बातें, पर ये आज मैं इस मीटिंग को फिनिश कर रहा हूं। वचन को सुन लीजिए, क्या लिखा है। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। देखो अमेजिंग थिंग है, जिससे तू प्रेम रखता है। अब्राहम, तू उससे प्रेम रखता है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे ज्यादा उससे प्रेम कर रहा है। हाँ, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। बोला कहां? बोला मोरिया देश। मोरिया देश। और बोला मोरिया का मतलब कंट्री ऑफ हिल्स, पहाड़ों का देश। मोरिया मतलब पहाड़ों के देश चले जा, ऐसे देश में जहाँ पहाड़ी पहाड़ हैं। मोरिया मीन्स द कंट्री ऑफ हिल्स, कंट्री ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की।
ऊंचाइयों की ऊंचाइयों की जगह पर चला जा। जगह पे चला जा, हाँ, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा हाँ। वो बलि करके चढ़ा। समझ में आ गया आपको? यस। इस पद को मैं यहीं रखूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जिससे तू प्रेम करता है, अब तेरे पास में अब खतरनाक मामला है। मोरिया देश में चले जा। मोरिया मतलब कंट्री ऑफ हिल्स, ऊंचाइयों पर। बोलो, एक ऊंचे पहाड़ पर अब्राहम को ले जाना चाहता था। एक ऊंचे पहाड़ पर अब्राहम ये को ले इंडिकेट कर रहा था ऊंचाई, ये इंडिकेट कर रहा था ऊंचाई, कि ऊंचाई पर यीशु बलिदान होगा। 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 बोलो, ये जो पहाड़ है जहां पर इसहाक बलिदान होने वाला है, इसहाक बलिदान होने ये वाला वही जगह है ये वही जगह जहां पर सुलेमान ने टेम्पल बनाया था। जहां पर सुलेमान ने टेम्पल बनाया, टेम्पल ऑफ सोलोमन, टेम्पल ऑफ सोलोमन, सुलेमान का मंदिर, सुलेमान का मंदिर, जिसे उसने परमेश्वर के लिए बनाया था। जिसे उसने ये परमेश्वर- वही प्लेस है, ये वही प्लेस, सेम प्लेस सेम प्लेस जहां इसहाक बलिदान होने वाला है। जहां इसहाक बलिदान होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? यस। परमेश्वर ने उसको कमांडमेंट की। बोले, परमेश्वर ने उसको देश नहीं बताया, परमेश्वर ने उसको देश नहीं बताया, जगह नहीं बताया, जगह नहीं बताई, उसको बोला तू निकल पहले यहाँ से। उसको बोला तू निकल यहाँ। परमेश्वर एक सारी बात एक साथ नहीं बताता। परमेश्वर सारी बात एक साथ नहीं आप बताता। पहली मानेंगे, आप पहली वो मानेंगे, दूसरी बताएगा, दूसरी बताएगा, फिर दूसरी मानेंगे, दूसरी वो मानेंगे, तीसरी बताएगा, तीसरी बताएगा, चौथी मानेंगे, चौथी मानेंगे, पांचवी बताएगा। पांचवी बताएगा। बोले, परमेश्वर ने परमेश्वर ने पहली बात बोली, पहली बात बोली, लेकर निकल उसको बलिदान के लिए। इसको। यदि तू नहीं मानता है यदि तू नहीं तो मानता, जगह बताने से कोई मतलब नहीं जगह है। बताने से कोई मतलब नहीं है। यदि हम पहली बात नहीं मानते, हम पहली बात नहीं प्रभु मानते, दूसरी बता के कोई टाइम पास नहीं करेगा तुमसे। प्रभु दूसरी बता के टाइम पास नहीं करेगा। मेरे साथ कहो, मुझे पहली बात में ईमानदार रहना मुझे है, पहली बात में ईमानदार पहले रहना है, काम में ईमानदार रहना पहले है, काम में ईमानदार रहना पहली है, बातों में, पहली बातों में, हर एक में में मुझे ईमानदार रहना है। मुझे ईमानदार रहना है। यदि हम पहली बात में ईमानदार नहीं यदि रहते, हम पहली बात में ईमानदार- दूसरी बात नहीं दी जाएगी। दूसरी बात नहीं दी जाएगी। ओ, पहली गवाही में ईमानदार नहीं है, पहली गवाही में ईमानदार नहीं, दूसरी नहीं दी जाएगी। दूसरी नहीं दी जाएगी। पहली आशीष में ईमानदार नहीं पहली है, आशीष में ईमानदार- दूसरी नहीं दी जाएगी। दूसरी नहीं दी जाएगी। आपको पहले में ईमानदार होना आपको है, पहले में तभी दूसरा मिलेगा। तभी दूसरा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसने आपके साथ पहली बार में धोखा कर दिया, जिसने आपने पहली बात में धोखा आप कर दूसरी बार विश्वास करेंगे उस दिया, पर? उसका विश्वास करेंगे? यदि करेंगे भी करेंगे भी तो आप उस धोखे के पार्ट बन रहे हैं। आप उस धोखे के पार्ट बन रहे हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार आप पहली बार प्रभु के साथ धोखा कर रहे हैं आप पहली बार प्रभु- और उम्मीद कर रहे और उम्मीद कर रहे हैं हैं कि प्रभु आपको दूसरी बार दे। प्रभु आपको दूसरी बार दे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, याद रखना आपने। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये बात याद रखना। आपको सिस्टमेटिक खुदा के साथ चलना पड़ेगा। मैं आनंदित हूँ कि जो लोग खुदा के साथ चल रहे हैं आज, वो सुपर नेचुरल ब्लेस्ड हैं। उनके घर परिवार बाल बच्चे स्तर आशीषित हैं। वो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, वो यीशु की आवाज़ को सुनते हैं और यीशु के साथ चलते हैं। मैं आज बहुत आनंदित हूँ इस दो बातों को आपको सिखाकर। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, मैं और भी सिखाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा, इसलिए लगातार बने रहिए, लगातार बने रहे। मैंने आज आपको दो बातें सिखाई है मेरे भाई बहनों। पहली बात, अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। आज आपको तैयार रहना है प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ इसलिए सुनी क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ गहरी संगति में था। जब आप परमेश्वर के साथ गहरी संगति में होंगे, आप उसकी आवाज़ को सुनने पाएंगे। मैंने आपको प्रेयर के अर्थ बताए कि प्रार्थना सांस लेने की तरह है। आपको प्रार्थना की एक जीवन शैली बनानी है कि आपको प्रार्थना में अपना पहला स्थान खुदा को देना है। हर कामों से पहले सुबह उठकर दुनियादारी के काम कर ले और बाद में उठकर प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। बिस्तर पे पाँव निकालने से पहले आपकी प्रार्थना होना चाहिए। इससे पहले कि आप संसार में कदम रखो, आप स्वर्गीय राज्य में कदम रख दो, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दूसरी बात मैंने कही, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम करने का मतलब जिसे हमने परमेश्वर और हमारे बीच में ले आया है, उसके ख्यालों में खो खो के आप परमेश्वर को भूल चुके हैं, उसके बारे में सोच सोच के आप परमेश्वर को छोड़ चुके हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना है कि आप उस चीज़ को बलिदान कर सके खुदा के लिए। एकलौता पुत्र इसहाक, एकलौता पुत्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने सब आपको बातें सिखाई। मोरिया पर्वत, वहाँ पर होम बलि चढ़ा। आप उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी इसकी डिप्थ बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा डिप्थ बताऊंगा। प्रियो, बिलीव करो, ये शिक्षाएं आपको मजबूत करेगी, ये शिक्षाएं आपको आज़ाद करेगी। लिब्रोनामा अंडे लिब्रोनामा सेकेलबा। थैंक यू होली स्पिरिट। आप पहली बात में ईमानदार रहेंगे, खुदा आपके ज़िंदगी में दूसरी बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे सुपरनेचुरली। प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे सुपरनेचुरली। मेरा बिलीव है जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं, आप मेरे चुने हुए और ख़ास लोग हैं और आप हमेशा ही रहते हैं और आने वाले समय में परमेश्वर आपको उठाएगा। तो वही कहूँगा, पहली बात में खुदा के प्रति ईमानदार रहें। पहली बात में
तब दूसरी बात आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी बात चौथी। आज की एक टेस्टमनी मैं आपको देना चाहता हूँ। आज की एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, फिर मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। आज की एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ मैं। आज मैं अपने प्रेयर रूम में था और मैं प्रेयर कर रहा था आज की शाम की मीटिंग के लिए। और फिर बताना चाहता हूँ, ये प्रेयर करना मेरे लिए मेरी लाइफ स्टाइल है कि दिन में कई घंटे में खुदा के साथ होता। दिन में मैं संसार में नहीं घूमना पसंद करता, मैं दिन में खुदा के साथ रहना पसंद करता हूँ। कई घंटे जब मैं प्रार्थना में था, सडनली प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया मुझे कि मैं कुछ पैसों को मिनिस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र करूँ। ध्यान से सुनिए, और आपको सुनना है इस बात को कि जब आप सेंसलेस हो जाते हो ना, आप अपनी आशीषें खो देते हो। आपको सेंसिटिव रहना है। जब मैं प्रार्थना करा, प्रभु ने मेरे हृदय में बात को डाली कि तू, तेरे पास में जो बीज रखा है उसको बो। याद रखो, जो हमारे पास बीज होता है वो रखने के लिए नहीं होता। बीज रखे रखे खराब होता और सड़ता है। कई लोग अपने पास उन बीजों को, खुदा की टाइप्स को, उनकी ऑफरिंग को, हदियों को रख लेते हैं और बोते नहीं हैं। आपको पता है उनमें कीड़े लगते हैं। बाइबल बताती है बीज में कीड़ा और काई लग जाता है, इसलिए उनका बीज पकता नहीं, फलता नहीं। खुदा ने सडनली, जब मैं प्रार्थना करा, खुदा ने अगुवाई करा। मैं प्रार्थना में फ़ोन कॉल्स उठाना या फ़ोन कॉल्स के पे काम करना, यूट्यूब पे मैसेज सुन सकता हूँ, लेकिन बाकी दूसरे काम नहीं करता। खुदा ने अलाउ किया तो मैंने बोला, प्रभु यदि आप अलाउ कर रहे हैं तो मैं अभी करूँगा, बाद में नहीं। अभी प्रभु ने बोला, अभी बोला, तुरंत एक्शन लेनी है आपको। खुदा की आत्मा ने मुझे अलाउ किया, वो बोने के लिए बोल रहा था। मैंने 2 बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को उठाया और उन मिनिस्ट्रीज़ में फ़ंड ट्रांसफ़र किया। कुछ पास्टर्स लोग हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किया। ऐसे करके मैंने 2 मिनिस्ट्रीज़ में और 2 पास्टरों को फ़ंड ट्रांसफ़र किया उसी समय। और फ़ंड ट्रांसफ़र करके मोबाइल हाथ में था। जैसे ही मैंने उनको फ़ंड ट्रांसफ़र किया, उसके 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे, 5 मिनट पूरे नहीं हुए, मैंने देखा कि फ़ंड कटने का मैसेज आया। लेकिन मैंने देखा कि एक मैसेज और आया है जो फ़ंड क्रेडिट होने का मैसेज आया है। डेबिट क्या आना चाहिए, क्रेडिट का आया है। तो एक बिगेस्ट अमाउंट, एक बहन ने अपना बिगेस्ट बीज को हमारी मिनिस्ट्री में बोया। ये टेस्टमनी आपको दे रहा हूं कि जब आप रिलीज करते हो अपनी ओर से, परमेश्वर स्वर्ग से रिलीज करता है। आमीन। परमेश्वर चाह रहा था कि मैं इस बीज को रिलीज करूं ताकि जो मेरा बीज रुका हुआ वो आ जाए। यस, आमीन। जब तक आप नहीं खोलोगे, परमेश्वर नहीं खोलेगा। Yes. यहां पर मैंने क्या किया, मैंने प्रभु की बात मानी। मैंने, प्रभु बोल रहा है आप रिलीज करो। और जैसे ही मैंने दिया, प्रियो मैं आपको बताऊं, मैसेज आना था डेबिट होने के लिए कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कटा क्योंकि आपने भेजा है। मेरे अकाउंट में जो मैसेज आया वो था क्रेडिट का, कि किसी ने मेरे अकाउंट में जोड़ा है। और जो मैंने बोया है ना, उससे 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा अमाउंट मेरे पास में है। हालेलुया। जो मैंने बोया ना, हालेलुया, उससे कम से कम बताना चाहता हूं मैं आपको 20 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। जो हम बोते ना, 10 गुना नहीं 20 गुना हालेलुया, खुदा आपको रिटर्न करता है। यस, आमीन, हालेलुया। जब आप ईमानदार रहते, पहली बातों में खुदा ईमानदार होता है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए। बोलो, आपने रोक लिया, आपने रोक लिया, स्वर्ग में रुक गया। स्वर्ग में रुक गया। आप रिलीज करते हो, रिलीज करते हो, स्वर्ग में रिलीज हो जाता स्वर्ग में है। रिलीज हो जाता है। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे, स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग में बंधेगा। आपने अपनी आशीषों को, आपने अपनी आशीषों, अपने बीजों को, अपने बेटों को पृथ्वी पर बांध लिया। पृथ्वी पर बांध लिया। हम नहीं देंगे। हम नहीं देंगे। बाइबल कहती है वो स्वर्ग में भी बंध गया। वो स्वर्ग में ही बंध गया। यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, आप अपनी मुट्ठी को खोलते हो, अपनी मुट्ठी को खोलो, स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग में खुलेगा, स्वर्ग से खुलकर आएगा। स्वर्ग से खुलकर आएगा। आप बांध रखोगे, आप बांध रखोगे, स्वर्ग को बांधा है। स्वर्ग को बांध। बोलो, पहले वर्ड यूज किया है, पहले वर्ड में, पहला वर्ड यूज किया गया, पहले word use जो कुछ तुम पृथ्वी पर, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, फिर स्वर्ग में। फिर स्वर्ग में। ऐसा नहीं कहा जो कुछ तुम स्वर्ग में, ऐसा नहीं लिखा कि क्योंकि तुम स्वर्ग में नहीं हो, यदि तुम स्वर्ग में नहीं तुम हो, अभी पृथ्वी पर हो। पृथ्वी पर हो, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, जो कुछ तुम पृथ्वी पर, वो स्वर्ग में। वो स्वर्ग में। पृथ्वी में बांधोगे, पृथ्वी बांधोगे, स्वर्ग में बंधेगा। स्वर्ग में बंधेगा। पृथ्वी पर खोलोगे, फिर खोलोगे, स्वर्ग में खुलेगा। स्वर्ग में खुलेगा। ये वचन मैं अप्लाई करता हूं, मैं अप्लाई करता हूं। आपको बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मैं अप्लाई करता मैं हूं, अप्लाई करता हूं, मैं खोलता हूं, खोलता हूं, स्वर्ग खुलता है। स्वर्ग खुलता मैंने है। रहस्य सीख लिया, मैंने ऐसे सीख लिया। प्रॉस्पेरिटी का। प्रॉस्पेरिटी इसलिए का। खुदा ने आज इसलिए खुदा ने आज सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, बहुत आयत से, बहुत आयत, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना दिया, इतना क्योंकि मैंने रहस्य सीख लिया। क्योंकि मैंने रहस्य, मैं यहां से खोलता हूं हाथ, मैं यहाँ से खोलता हूं हाथ, स्वर्ग से हाथ खुलता स्वर्ग से है। हाथ मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ
परमेश्वर का हाथ बड़ा है। परमेश्वर जब मैं अपना छोटा हाथ खोलता हूँ, जब मैं छोटा हाथ, सोचो मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ छोटा परमेश्वर का हाथ, बड़ा है, परमेश्वर का हाथ कैसा है? बड़ा है। मैं अपने हाथ से देता हूँ, मैं अपने हाथ से देता हूँ, वो अपने हाथ से देता वो है। अपने हाथ से देता है। मैं अपने हाथ से देता मैं हूँ, अपने हाथ से देता हूँ, वो अपने हाथ से वो देता अपने हाथ से है। देता है। मैं अपना हाथ रोकता मैं अपना हाथ हूँ, वो अपना हाथ रोकता वो अपना हाथ है। रोकता बोलो है। थोड़ी सी, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए थोड़े से लालच के लिए, शैतान शैतान आपसे बड़ी आशीष रुकवा देता आपसे है। बड़ी आशीष रुकवा देता है। और प्रियो, और प्रियो, आपको आना चाहिए आपको आना कि चाहिए खुदा से कैसे ब्लेसिंग्स लें। खुदा से कैसे ब्लेसिंग रहे। सीखो मुझसे आकर। सीखो मुझसे। मेरे चर्च के लीडर बहुत ब्लेस्ड हैं। मेरे चर्च के लीडर लॉकडाउन में उनके पास घरे आए हैं, लॉकडाउन में उसके घर आए, उन लॉकडाउन के पास कारें हैं, लॉकडाउन में कार है, गाड़ियां हैं, गाड़ियां है, एवरीथिंग एवरीथिंग लॉकडाउन में लॉकडाउन में सुपरनेचुरल ब्लेसिंग, Supernatural। क्योंकि मैंने उनको सिखाया क्योंकि है। मैंने उनको सिखाया। तुम रोक लोगे, तुम रोक लोगे, स्वर्ग रुक जाएगा। स्वर्ग रुक जाएगा। तुम खोल दोगे, तुम खोल दोगे, स्वर्ग खुल जाएगा। स्वर्ग खुल जाएगा। वो खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं, स्वर्ग खुल रहा है, स्वर्ग खुल रहा है, स्वर्ग खुल रहा है। स्वर्ग खुल वो रहा अपना है। छोटा हाथ बढ़ाते वो हैं, अपना छोटा हाथ परमेश्वर बड़ा हाथ बढ़ाता है। परमेश्वर बड़ा हाथ देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम